ओके, सो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि यूपीसी के लिए जरूरत है, और ओनली विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू इन यूपीसी, राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मेडिएवल हिस्ट्री का है, ठीक है? The ulema were Muslim theologians who provided and interpreted passages from Quran. हम सबको पता है उलेमा जो होते हैं, जो सुल्तान होता है, साइड में उलेमा होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल पावर बहुत ज्यादा है। टू शो रिस्पेक्ट एटलीस्ट ostensibly for Islamic institutions and pre-eminently to the ulemas. This involved the granting of endorsement to religious causes and offices to the ulemas, building of mosque, etc etc. तो ये सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, खास करके एंशियंट, मिडाइवल और इवन टू सम एक्सटेंट मॉडर्न, वहां पे अगर बहुत लंबा स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा लंबा, मतलब हद से ज्यादा लंबा, तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट होता है। सी द थिंग इज, हद से ज्यादा लंबा, जो कि बहुत ही, ये सब चीज नोट डाउन करो, जरूरी होती है। हद से ज्यादा लंबा है, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। आई एम टेलिंग यू ओनली हिस्ट्री, साइंस एंड टेक में नहीं होता ये सब, सिर्फ हिस्ट्री के लिए। वेरी लॉन्ग फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, very long fact based statement, and that too only if it is out of your radar, out of your preparation radar, आपके प्रिपरेशन रडार से बाहर है, और बहुत ही ज्यादा लंबा है, और बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, एंड आपके प्रिपरेशन से बाहर है, जो आपने प्रिपरेशन किया है उससे बाहर है। और जो प्रिपरेशन मतलब जो अच्छा वाला प्रिपरेशन, मतलब अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, अच्छा बुक्स पढ़ा है, फिर जाके आप उसी स्टेटमेंट को करेक्ट मान सकते हो, ठीक है? ओके, स्टेटमेंट 2, द उलेमास वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट एंड हैड नो वॉइस इन पॉलिटिकल मैटर्स। इधर से और एक ट्रिक आता है। नाउ ट्रिक क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे भी बात करते थे, पॉलिटिकल मैटर्स में भी काम करते थे, उनका पॉलिटिकल क्लाउड उलेमास का बहुत ज्यादा था, जो कि हमने पढ़ा है। इट इज ए नॉर्मल थिंग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहां से एक ट्रिक हमको मिलता है, दैट ट्रिक इज दिस बट नॉट दैट, दिस बट नॉट दैट। ये वाले अगर आपको मिल जाए तो जनरल, सी आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड 100%, जनरली इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बहुत साल पहले आया था, लोक अदालत सिविल केसेस करते हैं बट नॉट क्रिमिनल केसेस करते हैं, वो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, दोनों करते हैं। अब नाउ द थिंग इज, ये सब क्वेश्चन यूज कहां पे करना है? देखिए, व्हेन योर, जब आपका 75 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट में, बाकी बचते हैं, यू हैव 25 क्वेश्चंस मोर टू अटेम्प्ट, और आपका जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है वो 85 में है। आपने 85 टारगेट करके गया था या फिर 90 करके गया था, अपने, इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। अगर आपका 85 टारगेट है और आपने 75 तक पहुंचे हैं और आपके पास 25 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो हियर कम्स द राइट थिंग। आप इस 25 क्वेश्चंस को हाउ यू आर यूटिलाइजिंग, इट विल डिसाइड वेदर यू विल क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। और ये जो यूटिलाइजिंग फैक्टर है, यही सब क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। अगर आपका उस क्वेश्चन पे डाउट है, तो अगर क्वेश्चन पे कुछ स्टेटमेंट में आपका डाउट है, तो ये सब चीज उसी वक्त, उसी 25 में जो 10 क्वेश्चंस आपको डिसाइड करने हैं प्लस 10, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड। वहां पे अंधाधुन तुक्का मत मारना, लाइक यू डू नॉट नो एनीथिंग, बस ऐसे ही आपके एक स्टेटमेंट है, बस आपका मन बोल रहा है, वैसा मन के हिसाब से मत जाना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन,
राउलेट एक्ट के बारे में है, राउलेट एक्ट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रॉन्ग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में आया था, 1920 से पहले राउलेट एक्ट आ गया था, तो ये वैसे भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द राउलेट बिल allowed judges to try political cases without juries, juries नहीं होगा, वो नहीं होगा, and gave provincial governments in addition to center the power of intermittent with without trial के लिए ये था, ये सही स्टेटमेंट है, ना अपील ना दलील ना वकील इसका नाम है, ठीक है, बुक पढ़ोगे तो अच्छे से ये सब स्टेटमेंट रहता है, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां से कुछ टॉपिक्स लिख दो, आसपास टॉपिक्स, राउलेट, फिर आएगा एंटी राउलेट मूवमेंट, एंटी राउलेट में जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह, पहला फर्स्ट पैन इंडिया सत्याग्रह, सत्याग्रह इससे पहले भी हुआ था लेकिन ये पैन इंडिया था, खेड़ा सत्याग्रह भी पहले हुआ था लेकिन खेड़ा सत्याग्रह पैन इंडिया नहीं था, पैन इंडिया नहीं था, ओके। तो उसके बाद आपका जो जलियांवाला बाग, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट, इस बार क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्यों चौरी चौरा, क्योंकि पिछला साल 2022 में, ठीक है, 2022 में चौरी चौरा इंसिडेंट जब बंद हुआ उसका 100 ईयर्स हुआ है, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी को फर्स्ट टाइम के लिए सेडिशन में अरेस्ट हुआ था, सेडिशन अरेस्ट तो पहले भी हुआ था लेकिन सेडिशन केस पहली बार गांधी जी को उस टाइम फर्स्ट टाइम लगा था। तो आपको यहाँ पे सेडिशन के बारे में भी करना है, मेरे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी सेडिशन का बारे में मैंने बोल रखा है, उसका कहाँ से आया था, उसका जेनेसिस कहाँ से है, वहाबी मूवमेंट से है, पहली दफा किसके ऊपर लगा था, एक पेपर है बंगोबासी, उसके एडिटर के ऊपर लगा था, बंगोबासी बंगाली पेपर है, और ये बंगोबासी किस क्यों लगा था सेडिशन इसके ऊपर, इसके एडिटर के ऊपर, बिकॉज इसके एडिटर ने एज ऑफ कंसेंट बिल के अगेंस्ट में सेडिशियस राइटिंग्स लिखा था, दे हैव रिटन सम सेडिशियस राइटिंग्स इन दिस बंगोबासी पेपर। हमको लगता है जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हमको लगता है कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर हुआ तो था लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर 1897 में हुआ था और बंगोबासी 1891 में हुआ था, ठीक है, सेडिशन केस। तो इस हिसाब से सेडिशन एक अच्छा टॉपिक है जो कि इस बार आ सकता है। एज ऑफ कंसेंट पिछला बार आया था, पिछला बार या उससे पहले बार आया था, तो ये सब आसपास टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके यू हैव टू गो फॉर दिस ईयर एग्जाम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक एंशिएंट का क्वेश्चन है, काफी एंशिएंट का क्वेश्चन आए तो इस बार देखिए ये हम जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तरीका पता होना चाहिए, टॉपिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, सब बाहर से नहीं आएगा, ओके। मुझे मैसेज मत करो, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग मुझे वॉइस मैसेज पे बताओ, ठीक है, मैसेज मत करो, थोड़ा इशू होता है यहाँ पे, ओके। तो असर्शन और रीजनिंग का स्टेटमेंट है, द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका, क्यों, रीजन ये दिया है कि अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय एंड डिसबैंडेड हिज आर्मी। अगर आप जल्दबाजी में हो ना, आपको लगेगा हाँ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, डिक्लाइन हुआ था और इसके बाद इसलिए हुआ था क्योंकि अशोका ने वॉर छोड़ के धम्मा विजय किया, जो कि मैंने क्लास में भी बताया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है जहां पे आपका गलती हो सकती है, डिसबैंड नहीं किया था, आर्मी को यूज नहीं किया लेकिन डिसबैंड नहीं किया, दिस वर्ड इज रॉन्ग, डिसबैंड नहीं किया था, वो बहुत कम यूज किया, और अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता ही नहीं, द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर अशोका बिकॉज अशोका फॉलोड द पॉलिसी ऑफ धम्मा विजय, इट वुड हैव बीन राइट, ए स्टेटमेंट राइट होता, तो इसलिए असर्शन ए करेक्ट है, बी रॉन्ग है, तो आंसर होगा ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। देखिए इसके हिसाब से मत जाइए, ये इंटरनेट से मैंने लिया है, तो जो मैं आंसर में बोल रहा हूँ वही आंसर सही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये करना है मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर को अच्छे से करो, मौर्यन एम्पायर क्या क्या करना है बोल देता हूँ, अशोका के बारे में तो करना ही करना है, धम्मा के बारे में करना है, धम्मा का डिटेलिंग करना है,
धम्मा कोई रिलीजियन नहीं था, वो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा डिटेलिंग कर लो, यू नेवर नो, अर्थशास्त्र का डिटेलिंग पूछ सकता है। याद रखना अर्थशास्त्र कभी भी, अर्थशास्त्र एक टेक्स्ट है, ठीक है, एक संस्कृत टेक्स्ट है, ये कभी भी मौर्यन किंग्स के बारे में नहीं लिखा है, याद रखना। ये लिखा है कि स्टेट क्राफ्ट के बारे में, कोड्स ऑफ कंडक्ट के बारे में, किंग्स वेलफेयर के बारे में। पर्टिकुलर अगर लिखेगा कि अर्थशास्त्र मेंशन्स अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, और देख लेना कि मौर्यन एम्पायर में कौन कौन सा पोर्ट्स था, PORTS, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट में जो पोर्ट्स था उसका नाम रखिए। पोर्ट्स क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, कंटिन्यूअसली 2 बार रिपीट हुआ है, पिछला साल नहीं आया था, उससे पहला साल और उससे पहला साल आया था। तो मौर्यन एम्पायर में वो करना है। और जब मौर्यन कर ही रहे हो तो मौर्यन आर्ट के बारे में भी आर्ट एंड कल्चर में कवर कर लेना। मौर्यन आर्ट, मौर्यन आर्ट, थोड़ा प्लेसेस, ठीक है। पिछला साल आ गया था क्वेश्चन मौर्यन का, जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, मेजर एंड माइनर, मेजर रॉक एंड मेजर पिलर एंड माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस कैसे करना है। बस पिलर कहाँ पे है, व्हिच प्लेस, दैट्स इट, कहाँ पे है, दैट्स इट। पिलर पे क्या क्या इंस्क्रिप्शन लिखा गया है मोस्टली सबको पता है, वेलफेयर के बारे में लिखा होगा, टॉलरेंस के बारे में लिखा होगा, धम्मा के बारे में लिखा होगा, उस पे ज्यादा फोकस मत करो, दैट वी कैन डू इट ऑन द स्पॉट। लेकिन कहाँ पे प्लेस है, दैट वी कांट डू ऑन द स्पॉट इफ यू डू नॉट नो कि वो जगह कहाँ से है, तो वो जगह याद कर लेना, ठीक है। मेरे चैनल पे जाके काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं, बस सर्च करके जा सकते हैं, मेजर रॉक और माइनर और उसमें डिफरेंस क्या है वो सब मैंने डाल रखा है वहां पे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है या फिर सॉल्व नहीं करना। अब देखिए, ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रोज लाइट ऑन लाकुलिशा पशुपक्त सेक्ट। एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, एक्सपेक्ट। आप अगर इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपका प्रिपरेशन सही नहीं जा रहा है। यू हैव टू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें आपका कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, कॉइन ऑफ ह्यूविस्टा सुना ही नहीं है, मालती माधव भावावती, भावावती हमने थोड़ा बहुत सुना है, कादम्बिनी और बाणभट्ट सुना है हर्षा के टाइम पे, मथुरा इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू सुना है, बुक में लिखा है, पूनम दहिया दलाल पे लिखा है, ठीक है। अष्टदया पाणिनि पढ़ा है, पर इसके बारे में डिटेलिंग नहीं पता है। तो 2 चीज है, या फिर आप इसको लीव करें, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यू हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। कैलकुलेटेड रिस्क, अगर आपका 70-75 में हो रहा है और आपको 85 to 90 टच करना है, तो जाहिर सी बात है आपको ये रिस्क के बिना नहीं हो सकता। कैसे होगा देखिए, इसके लिए भी चाहिए नॉलेज, बट यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। डोंट एक्सपेक्ट कि यूपीएससी वांट्स टू नो अबाउट लकुलिशा पशुपत अनलेस एंड अंटिल यू हैव डन अ टेस्ट सीरीज और आपके आंखों के सामने आ गया था, दैट इज ओके, उसमें लक काम आएगा, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे करें देखिए, एटलीस्ट अष्टाध्यायी पैनिनी के बारे में तो जानना जरूरी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अष्टाध्यायी के पैनिनी के बारे में अगर जानते ही नहीं हो तो फिर आप हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पढ़े ही नहीं हो। आपको जानना पड़ेगा ये कब आया था, ये संस्कृत ग्रामर एंड टेक्सचर सबको पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर आपको ज्यादा पता है कि ये 500 BC में आया था, आपका आंसर सॉल्व। कैसे बताता हूँ, ये बहुत पहले आया था 500 BC, चंद्रगुप्ता टू गुप्ता टाइम, गुप्ता टाइम हो गया 4 to 5th सेंचुरी एडी, कादम्बिनी बानाभट्ट हर्षा टाइम 6th 7th सेंचुरी एडी, भावभूति एडी, ठीक है। अब चलो इसके बारे में हमको पता ही नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अष्टाध्यायी को मैं कैंसिल करता हूँ, बहुत पुराना ये। और वैसे भी लाकुलिशा पशुपत सेक्ट मतलब एक पशुपत मतलब पशुपति, दैट इज साइविजिम का सेक्ट है। साइविजिम उतना पहले 500 BC में था ही नहीं, वहां पे ब्राह्मणिज्म था, लेकिन क्लियर कट सेक्ट में नहीं थे। 500 BC में बुद्धिज्म बहुत चल रहा था, ब्राह्म जैनिज्म चल रहा था, और ऑब्वियसली ब्राह्मणिज्म चल रहा था, लेकिन डिवीजन बाद में हुआ। तो अगर मैं 4 को कैंसिल करता हूं, 4 कैंसिल 4 कैंसिल 4 कैंसिल 1 to 5, इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के। और वो दिमाग के लिए भी चाहिए थोड़ा नॉलेज, रट्टा नॉलेज नहीं होगा इसमें, थोड़ा चालाकी से करना पड़ेगा। पशुपत
शैविज्म, अष्टाध्यायी पाणिनि 500 BC, ठीक है। और ये सब, और लकुलिशा पशुपत सेक्ट मतलब बहुत बाद में हुआ, पहले तो एक पेरेंट रिलीजन आएगा ना, फिर उसके बाद डिवीजन सेक्ट होता है, तो उस हिसाब से करना है। और जाहिर सी बात है, ये एडी है, ये एडी है, ये एडी है, तीन मिल गया, काफी आसपास भी है। ये गुप्ता के बाद हो गया बाणभट्ट, भाभूति उसके बाद आया था। मालती माधव एक मालती माधव क्या है, एक बुक है मालती और माधव की, कादम्बनी एक बुक है बाणभट्ट का हर्षा के बारे में। तो ये सब आपको पढ़ना है व्हेन यू रिवाइज नाउ लास्ट सम डेज ऑफ एंशिएंट। पोएट के नाम पढ़ो, क्या टेक्स्ट लिखा है वो पढ़ो, और वो पोएट किस टाइम एरा से है और डायनेस्टी से है वो पढ़ो। ये तीन चीज याद कर लेना, पोएट कौन से टाइम से या फिर कौन से कोर्ट से है या फिर कौन सा टेक्स्ट लिखा है, और टेक्स्ट वो जैनिज्म है या बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, वो देख लेना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भर भर के आया है पूरा एंशिएंट का। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विरूपाक्षा, पंपा देवी और विजयनगर, मतलब टॉपिक हो गया विजय नगारा एम्पायर। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है, और विजयनगर जब कर रहे हो तो आपको बहामनी भी करना है। मैं बताऊंगा बहामनी से क्या करना है, ठीक है। ठीक है, नाउ विरूपाक्षा पंपा देवी, ठीक है। विरूपाक्षा के बारे में सुना है, पंपा देवी के बारे में बहुत कम सुने हो, लेकिन टच एंड गो एक रहता है, इतना डिटेलिंग में नहीं रहता है। फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने में। 5 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे वेरी इजीली टेक्निक्स यूज हो सकती है। 5 ऑप्शन दिए तो टेक्निक्स यूज करने का मतलब इजी हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले तो आपको मिनिमम ये जानना है कि विरूपाक्षा टेम्पल में वो डीटी कौन सा है, वो तो जानना जरूरी है। विष्णु, रॉन्ग। विरूपाक्षा है शिवा। तो पहले तो 5 कैंसिल करो, 5 कैंसिल करो, तो एक कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, ठीक है। और भी है, तो यहाँ पे एक चीज देखोगे 1 2 3 1 3 4 2 3 4, तो यहाँ से कॉमन क्या है 3 3 3, तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आधा 40% सॉल्व हुआ। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इसी स्टेटमेंट से और एक स्टेटमेंट निकलता है, यही है यूपीसी का तरीका। द पैटर्न डीटी और विजयनगर किंगडम वाज विरूपाक्षा, सबको पता है विरूपाक्षा को, सब वहां पे वो पूरा पैटर्नाइजेशन करते थे। नाउ स्टेटमेंट 2 पढ़ो, द विजयनगर रूलर्स क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ पंपा देवी। कैसे? दे क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपाक्षा ओनली। स्टेटमेंट 3 से स्टेटमेंट 2 बनता है, ठीक है। 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 3 कैंसिल करो, सी कैंसिल करो। तो नाउ द प्रॉब्लम इज बिटवीन 4 एंड 1, 4 एंड 1। यहां पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। नाउ मुश्किल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको अगर थोड़ा, जैसे कि हम बाजी खेलते हैं लाइफ के साथ, थोड़ा करना पड़ेगा। इतना यहां तक आयो तो ये करना पड़ेगा। और 4-1 में देखो, मैत्री देवी पंपा देवी हैड डन पेनेंस टू मैरी विरूपाक्षा, और विरूपाक्षा पंपा देवी अगर साथ में है तो मैरी तो किए ही होंगे, ठीक है। पंपा देवी वैसे भी फीमेल है। ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है स्टेटमेंट, अगर देखोगे तो इसको ये दोनों वर्ड और इसको देख के लगेगा हाँ शायद हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट देखोगे, नॉर्मली द नेम ऑफ श्री विरूपाक्षा was mentioned in the Kannada script in the royal orders। ये भी सही लग रहा है, क्योंकि वहां पे भी कन्नड़ा स्क्रिप्ट चलता था, विजयनगर चलता था, लेकिन ये सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट, थोड़ा हल्का सा मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है इफ यू वांट टू टेक। ओके, तो आंसर हो गया, पहला सही है, तीसरा सही है एंड 5th सही है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते हैं जो कि जिसका कोई भी आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग से हो सकता है, हल्का सा दिमाग। ये देखो, मैं मान के चलता हूँ ये मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाउ टू सॉल्व। कंपोजिशन ऑफ वसंत विलास इन संस्कृत, कोई आइडिया नहीं है। ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू बांग्ला, क्यों? हम वेस्ट बंगाल पीसीएस तो नहीं दे रहे हैं, तो बांग्ला में किसने किया है हमको लेना देना नहीं है। एज ए स्टूडेंट, मतलब प्रिपरेशन के टाइम में हमको लेना देना नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन आता है वैसा। कंपोजिशन ऑफ, ये एक नाम देख लो, तापति संबरम नामू उपख्या नामू, पता नहीं कौन है। क्रिएशन ऑफ मुहूर्त माला, टिटिजन मुहूर्त, पता ही नहीं है कौन है, लेकिन थोड़ा अगर आपके पास दिमाग है
तो ये आंसर डायरेक्टली होगा, डायरेक्ट एक शॉट में होगा। अब देखो नाम देखो, रघुनाथ उदयराजब गुजरात, चलो गुजरात है तो बी तो होगा ही नहीं, बांग्ला है तो ये तो कैंसिल करो। तो B2 जहां पे होगा, B2 कहीं पे नहीं है, B2 नहीं है, B2 नहीं है, B2, चलो कोई बात नहीं। कंपोजिशन में बहुत बड़ा वर्ड है मूर्तमला। देखो मुझे ऐसा लगता है जितना मैं जानता हूँ, वासु इज अ बंगाली नेम। कैसे कैसे जानोगे, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा मूवीज भी देख लिया करो। देयर इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर कॉल्ड अनुराग बासु, ठीक है, अनुराग बासु सबको पता होगा, बंगाली है वो, बासु बंगाली होता है। सीधा 3 को इसमें डालो, ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इनटू बासु, इनटू बंगालीज मालाधर बासु। तो B3, B3 और कहीं पे B3 नहीं है। थोड़ा ये रिस्क लेना पड़ेगा, यूपीएससी डिमांड सीट, नहीं तो प्रीलिम्स क्लियर करना 6 अटेम्प्ट चले जाएंगे, प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चंस ऐसा आ रहे हैं, ये मेरा नहीं है, क्वेश्चंस ऐसा आ रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, पूरा नॉलेज से नहीं होगा। नोबडी विल एक्सपेक्ट कि आप पढ़ के जाओ, कैसे पढ़ के जाओगे, चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा है। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं कि आज जाके इसके ऊपर डिटेलिंग कर लो, जरूरी नहीं है, इसका कोई टॉपिक नहीं दूंगा, पढ़ने का जरूरत है ही नहीं। इस हिसाब से थोड़ा करना, थोड़ा लैंग्वेज देखना, थोड़ा टाइटल देखना, टाइटल क्या है, ठीक है। गंगाधर कुछ टाइटल नहीं है, तो यहाँ पे वासु देखो उस हिसाब से ये प्लान किया गया है। नेक्स्ट 7, अब देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे करना है। तो ये टॉपिक है ट्रैवलर, तो ट्रैवलर से एक क्वेश्चन आने का चांसेस इसलिए है क्योंकि ये यूपीएससी का फेवरेट है, खास करके मिडिएवल ट्रैवलर्स, क्योंकि एंशियंट में कम थे, वो ही बस एक दो है, हुएन सैंग वगैरह थे, फा हायन, हुएन सैंग, वो तो करना ही है। लेकिन जो मिडिएवल है, मिडिएवल में बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, बहुत सारे। तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा एक इंटरनेट से ही देख लो, जो कि तुम मैंने जैसे कि बुक पूनम दहिया दलाल बोला है वहां पे जितना है, प्लस थोड़ा इंटरनेट से। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने ट्रैवलर्स का एक पूरा पीडीएफ एक क्लास लिया था, एंड में आप देख सकते हो, मैंने एंशियंट ट्रैवलर्स एक पीडीएफ होगा, मिडिएवल ट्रैवलर्स एक पीडीएफ और एक मॉडर्न ट्रैवलर्स एक पीडीएफ होगा, तो उसको थोड़ा रीड कर लेना। ओके, अब देखो, विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स, ये मैंने पीडीएफ में बताया है, क्लास में बताया है। टैवर्नियर सीधा B4। अब यू योरसेल्फ सी कि यहाँ पे B4 के एक ही ऑप्शन है, B4, यहाँ पे B4 नहीं, B4 नहीं, B4 नहीं। तो यूपीसी चाहता है कि थोड़ा जानो, थोड़ा हल्का सा, पूरा मत जानो। साइंटिस्ट ऑफ मुगल एमिर दानिश अहमद खान, नॉट पॉसिबल, वी कांट नो दिस स्टफ। तो यूपीसी अगर भी क्वेश्चन पुट करता है, वो बीच में कुछ ना कुछ डालेगा जहां से आपका आंसर निकलता हो। नाउ इट इज, मैं मस्ट यू शुड नो, यह बुक में लिखा है, विजिटेड 6 टाइम्स इन इंडिया टैवर्नियर। आप मेरा एंशियंट का मिडिएवल का पीडीएफ देख लो, आपको पता चल जाएगा, विजिटेड 6 टाइम्स। ओके, बाकी बर्नियर इंपोर्टेंट है, बारबोसा इंपोर्टेंट है, थोड़ा बहुत इसका भी फैक्ट देख लेना, इसका भी फैक्ट थोड़ा देख लेना, थोड़ा यूनिक फैक्ट्स। कैसे देखना है, किसके टाइम पे आया था, टाइम लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से डायनेस्टी के टाइम पे आया था, किस डायनेस्टी के बारे में उसने बात किया था। ओके फाइन, नेक्स्ट। ये देखो, ये भी सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी अलायंस। ओके, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम डिवाइस्ड बाय वेलेस्ली, सबको पता है, हाँ या ना। 1798 में all those who entered into such an alliance with the British had to accept certain terms and conditions. This is a very easy question, everyone should attend, और सबको अटेंड करना ही है। British should be responsible for protecting their ally from external and internal threats. Yes, सब्सिडी अलायंस अगर कर रहे हो तो ब्रिटिश रेस्पॉन्सिबल होगा, तुम्हारा कोई एक्सटर्नल थ्रेट अगर तुमको कर रहा है या फिर इंटरनल कोई थ्रेट है तो ब्रिटिश संभालेगा। तो ये तो सही है। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट रहेगा, वहां पे ब्रिटिश का एक आर्म्ड कंटिजेंट रहेगा, और अलाई वुड प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर देयर मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस के लिए जो अलाई है, जो कि किंगडम है, जो कि लोकल किंगडम है, वो प्रोवाइड करेगा। जितना भी वो अलाई लोकल किंगडम एग्रीमेंट में जाएगा किसी और के साथ, किसी और रूलर के साथ, तो ओनली विथ परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, ये भी सही है। अलाई में वॉक अवे विद द अलायंस एनी टाइम एट नो, कभी भी वो छोड़ के मतलब नहीं हो सकता, ठीक है।
एनी टाइम नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, एनी टाइम नहीं। तो यहाँ पे ब्रिटिश का बहुत पावर है, ब्रिटिश का पूरा मतलब परमिशन लेके जो कुछ करना पड़ेगा, तो 1 2 3 करें तो ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब कैसे करोगे? सेटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी कहां से आया था? रेगुलेटिंग एक्ट से आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था। ठीक है, और 1774 से सुप्रीम कोर्ट बना। तो एक का दो है, ए का दो है, ए का दो है, कैंसिल दिस, कैंसिल दिस। रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने हम स्कूल के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 1853 स्कूल के टाइम से। तो C4, C4 बन गया आंसर। कॉर्नवालिस कोड वैसे भी पता है सबको, 1793। मद्रास हार्बर पता नहीं होगा, जरूरी भी नहीं है, बाकी जो बचा वही है, 1881। ठीक है, नाउ टॉपिक्स, जितना भी एक्ट्स है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूछा जा चुका है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, यू मे एक्सपेक्ट डायरेक्ट 1919, ये दोनों एक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत ही कॉमन हो चुका है ये, लेकिन अगर भी आएगा इट विल बी डिटेल्ड। जो मैंने पीडीएफ भेज रखा है वो पढ़ो, और सोनाली बंसल में जो लिखा है उसको पूरा रट्टा मार लो, ठीक है, उससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जो कि अनटच्ड है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रिवोल्ट के बाद, वो अनटच्ड है, वो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है इस बार 2023 प्रीलिम्स में। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 18, उसके बाद इमीडिएटली बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। जब इंडियन काउंसिल 1861 कर रहे हो, बुक में हो जाएगा, सोनाली बंसल से हो जाएगा, मेरे पीडीएफ से हो जाएगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा इंटरनेट से करना, इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जस्ट इंटरनेट से देख लेना, इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861, पहली बार एक पुलिस को लेकर एक्ट हुआ था, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, 1861 जस्ट बेसिक देख लेना। ओके, तो ये हो गया। जितना भी चार्टर एक्ट है उसको अच्छे से कवर करो, जितना भी चार्टर एक्ट है, ठीक है, 1813, 1833, 1854 और 53। सिविल सर्विसेज यहां से आया है, यहां पे हुई थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, यहां से आया है, याद रखना। 1813 का एक्ट, वन वे फ्री ट्रेड, ये सब आपको करना है। थोड़ा रिवाइज करो, बिकॉज हिस्ट्री का क्वेश्चन आने का चांसेस, पिछला साल ये मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न से कम क्वेश्चन, देखो 14 to 15 आए थे टोटल। और एक हिस्ट्री क्वेश्चन, 1866 में, 1866 में दादा भाई नायरोजी ब्रिटिश पब्लिक, ब्रांचेस ऑफ एसोसिएशन वेयर, और क्या लगता है, लगता क्या है एनीवन? वरुण क्या लगता है, सही है या गलत? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है, कि आप नॉट इन इंडिया। सबको पता है कि नॉट इन इंडिया तुमको लग रहा है, नॉट इन इंडिया तुमको लग रहा है, क्योंकि हम ऐसा जो नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं लंदन में है, सबको पता है। इन मेजर इंडियन एक ब्रांच में तो हुआ होगा, और ऊपर से दादा भाई नेहरू जी आना जाना करते थे, इंडिया से बाहर जाते थे, ये सही है। ये आपको बस लाइक ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप, इसको बोलते हैं ट्रैप, because you think we have studied this much X book and you think whole modern history is into this X book. No, modern history बहुत वास्ट है, जितना बुक्स पढ़ोगे उतना अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा, लेकिन उतना बुक हम पढ़ नहीं सकते, बिकॉज हिस्टोरियन थोड़ी बनना है, थोड़ा यहाँ पे अपना हिसाब लगाना है। मेजर सिटीज दिया है,
यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिया है ना, लखनऊ दिया है क्या, दिल्ली दिया है क्या, जयपुर दिया है क्या, नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है मेजर दिया है। ये वर्ड से ही आपको थोड़ा दिमाग करना, ये सब छोटी छोटी चीज बहुत जरूरी है। अगर हाँ, अगर बोलता है कि लखनऊ स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली बोलता, तो फिर मैं उसको गलत करके आता। मेजर दिया है, नाम ही नहीं दिया है कुछ, तो ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement, he showed that poverty and economic backwardness of India were not caused by colonial rule which were draining India. Drain of wealth. यहाँ से भी हमको एक सीख मिली, क्या सीख मिली कि ये जो छोटे छोटे मेजर, जहाँ पे एक्सप्लिसिट टर्म्स मेंशन नहीं है, explicit terms are not mentioned, and they will try to connect with a very famous topic. This line is a famous topic. This line is very famous. सबको पता है, राजेंद्र नगर के चाय वाले को भी पता है कि यहाँ दादा भाई नौरोजी वहां पे किया है। लेकिन यहाँ पे आप सोचने लगोगे, इट मीन्स यूपीसी आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। यू थिंक, नॉट थिंक, यू ओवर थिंक। आपको ओवर थिंक करने के लिए मजबूर करेगा, ये करेगा आपको मजबूर, 100% करेगा। आप सोचोगे नहीं इतना टेस्ट सीरीज है, आपने नहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं तो होगा ना, इसलिए तो मेजर दिया है वो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन सब सब टॉपिक से है, क्वेश्चन सारे टॉपिक से, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, पूरा यूपीसी लेवल का है। इन अ मैसेज टू इंडियन लेबर जर्नल इन 1933, Jawaharlal Nehru emphasized both social and national struggles were basic and that in neither should a compromise be made. अब टॉपिक कहां से मैं बताऊं। रीजनिंग ये दिया है, ही अर्ज द वर्किंग क्लास, जो कि वर्किंग क्लास है, टू प्ले इट्स रोल इन एंटी इंपेरियलिस्ट स्ट्रगल। किसान सभा और किसान स्ट्रगल में नेहरू का बड़ा हाथ था। अगर आप पढ़ोगे बुक पता होगा, बिल्कुल हाथ था। तो उन्होंने बोला कि सोशल और नेशनल स्ट्रगल दोनों बेसिक है और एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने अर्ज किया वर्किंग क्लास, जो कि एक सोसाइटी का पार्ट है, टू प्ले वेरी बिग रोल। बोथ ए एंड करेक्ट आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई। ठीक है। तो ये ओवरऑल आप जब बुक पढ़ते हो ना, जो बुक मैंने दिया है सोनाली बंसल, वो बुक से ही सब हो रहा है। देखिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट डोंट एक्सपेक्ट, यू आर नॉट इन ए स्कूल कि हम एक स्टेटमेंट पढ़ के जाए डायरेक्ट वहां बुक से ही वो स्टेटमेंट आ जाएगा और कॉम्प्रहेंशन टाइप हम बना लेंगे, देन यू आर इन द रॉन्ग पाथ। ये एग्जाम ऐसा है ही नहीं। ये आप कितना याद करते हो, रिमेम्बर करते हो, और कितना आप समझते हो, आप फैक्ट को कितना समझते हो, कितना समझते हो, वो जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल आपके माइंड में पूरा ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री रेडीमेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। रॉक्स विद फेनेरेटिक टेक्सचर, ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आ सकता है, अगर भी आएगा एक क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपको पता है आपको पता है, आपको नहीं पता नहीं पता, बिकॉज वेरी डायरेक्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो डायरेक्ट स्टैंड अलोन क्वेश्चन होते हैं जो कि स्टेटमेंट ओरिएंटेड नहीं है, और वहां पे देखना नॉट दिया है या नहीं, बहुत बहुत यहाँ पे ध्यान से देखना, नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये फैक्ट बेस्ड सवाल, आपको पता है अटेम्प्टेड और एल्स नॉट टू बी अटेम्प्टेड, नॉट टू बी अटेम्प्टेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा है, देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन मैप क्वेश्चन है। हु एक्सपेक्ट्स यू टू नो व्हाट इज टाइबर रिवर और टीबर रिवर, पता ही नहीं है कुछ, सिटी ऑफ रोम पे है यानी हाउ विल वी नो रोम, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ न्यूज में भी नहीं था। ये वाले क्वेश्चंस भी लीव करने हैं, नहीं टच करना इसको। यूपीसी डज नॉट एक्सपेक्ट यू, जिसका लक अच्छा है अगर कहीं पे दिख गया उसको पढ़ा था तो वो करेगा। हमारे लिए ये क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने ये सीख किया है और ये कहीं ना कहीं टाइबर रिवर के बारे में पढ़ा है, या फिर टाइबर रिवर अलग से पढ़ा है, ये देखो मुझे तो ये आंसर पता नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये आंसर पता नहीं, ना ही आई विल सॉल्व इट।
ठीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए मैं ये बताऊंगा, जो मैपिंग का होता है, जितना भी सीज है, ठीक है, मेजर रिवर्स है, कहीं पे भी आप, मैंने आपको 50 क्वेश्चंस मैप का दिया था, उतना करके जाओ, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सॉरी 50 नहीं, 100 क्वेश्चंस दिया था, 52 सेट्स, उतना करके जाओ। और जहां पे भी थोड़ा बहुत मेरा जनवरी का करंट अफेयर देख लो, वहां पे मैंने बहुत ही, जनवरी का करंट अफेयर में हार्डली मैंने 3-4 महीने का करंट अफेयर वहीं पे कर दिया है, बिकॉज बहुत कनेक्शन किया है, बहुत कनेक्टिविटी लाया है, ठीक है। वहां पे भी बहुत सारे मैपिंग किया। सूडान कर लेना, मुझे लग रहा है सूडान का आ सकता है, न्यूज में है, यूक्रेन का आसपास हो सकता है। सेंट्रल एशिया कर लेना अच्छे से, सेंट्रल एशिया करो, नॉर्थ साउथ अमेरिका करो, अनटच्ड है बहुत, नॉर्थ साउथ अमेरिका करो, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया भी करो, अनटच्ड है। तो सेंट्रल एशिया हमेशा यूपीसी पूछता है, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। अफ्रीका आजकल इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर आप बोलोगे सर ये तो सारे ही हो गए, फिर वो कुछ कर ही नहीं सकते, कर लो, 2-3 दिन है, शनिवार बैठो, पूरा मैपिंग करो बैठ के। ओके, इंडिया का कर सकते हो वैसे, इंडिया का हम सब क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, कुछ नहीं आएगा वहां से, ठीक है। क्वेश्चन अगर भी आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, विच विल बी वेरी इजी, और पता ही है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं देना है। जो बाहर के जो आप यूट्यूब में देख रहे हो, ये टाइगर रिजर्व, पूरा इंडिया का मैप बना के 52 टाइगर रिजर्व, 53 टाइगर रिजर्व पढ़ लो, कुछ नहीं आएगा वहां से। दिस इज यूपीएससी एग्जाम, +2 एग्जाम नहीं है। ओके, अगर भी आएगा आप कर सकते हो। तो मैं ये बोलने का मेरा ये मतलब है कि उस पर ज्यादा फोकस मत करो टाइम। नेक्स्ट, अब देखो ये रॉक सिस्टम, ये इजी क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। Achaean rock system is the oldest, very easy direct question, कॉमन इसका जो अब जब इसको पढ़ोगे तो ये भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। धरवार सिस्टम बिलक्सो लेटर, ये भी सही है, तो ऑल क्लियर करेक्ट। तो यहाँ पे रॉक सिस्टम थोड़ा ऊपर ऊपर से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिटेल, एटलीस्ट इजी क्वेश्चन हाथ से छूटना नहीं चाहिए। वैसे भी इस बार यूपीएससी में ज्योग्राफी में अगर भी 5 या 6 क्वेश्चन आता है, तो 50%, 5-6 में से मैप ही आएगा, तो फोकस ऑन मैप। नेक्स्ट, अब देखो हरियाणा पेपर, एक चीज मैंने नोटिस किया है, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है, यहाँ पे यूपीएस ने खास करके हरियाणा पीसीएस पेपर में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बाउंड्री प्लेट्स होते हैं। तो मैं ये तुमको करूंगा कि वर्ल्ड मैप का, मैंने चैनल पे डाला भी था, वर्ल्ड मैप का टेलीग्राम पे क्या क्या करना है, जितना भी फेमस प्लेट्स है वो कर लो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं जो कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, ट्रेंच क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां से हमको बस पता है, हम जापान ट्रेंच जानते हैं, हम क्यूरिल ट्रेंच जानते हैं। क्यूरिल वो जो कहाँ पे क्यूरिल ट्रेंच, जो रशिया के ऊपर कुरिल आइलैंड्स, कमाच का प्लेट्यू, जो कि डिस्प्यूटेड है। तो जाहिर सी बात है साउथ टू नॉर्थ करना है, तो ये तो ऊपर होगा, ये तो जापान के ऊपर ही है, तो कुरिल तो लास्ट में रहेगा। तो कुरिल अगर लास्ट में रहेगा तो सी कैंसिल करो, क्योंकि ये जापान है, या ये भी कैंसिल करो, कुरिल तो लास्ट में रहेगा। उससे पहले पोर्टो रिको कहाँ पे है, ये कैरेबियन में है। और कैसे पता, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि कैरेबियन, वेस्ट इंडीज क्रिकेट मैच में देखता रहता हूँ, बचपन में देखा था, ठीक है। तो ये तो मुझे वहां पे पता है, ठीक है। हो गया आंसर, मिल गया आंसर। जापान ऊपर है, कैरेबियन थोड़ा तो उसके नीचे ही आएगा। फिर साउथ सैंडविच अटलांटिक, साउथ अटलांटिक सी में, अगर आपको पता भी नहीं है आंसर मिल जाता है। आई डोंट नो दी साउथ सैंडविच क्या है, हमको तो बस सैंडविच पता है, सैंडविच खाते हैं हम। अब साउथ सैंडविच क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल जाता है, ये 3 से पता चल जाए। तो वैसे ही सॉल्व करना है, तो एक दो नॉलेज तो जरूरी होती है, हल्का सा नॉलेज जरूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, IQ। नेक्स्ट, फिर आ गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इस बार आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, इट इज अ ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक्स ascribed to Kautilya, the chief advisor of Chandragupta Maurya। वेरी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी हिस्ट्री स्टेटमेंट हद से ज्यादा लॉन्ग है, हद से ज्यादा फैक्चुअल है, वहां पे अपना जो ये दिमाग है, यूटिलाइज क्या करना है या नहीं करना है, यूटिलाइज नहीं करना है।
ओके, नहीं करना है, अपना दिमाग यूटिलाइज नहीं करना है। यहाँ पे देखो, बाय द 3rd century BC द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन, ठीक है। लैंड रेवेन्यू हैड बिकम द एक्सेप्टेड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। कौटिल्य रेफर्स टू लेंथ एट मेथड्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, उसका प्रॉब्लम सब कुछ लिखा है वहां पे। एथिक्स के बारे में लिखा है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में लिखा है, एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, सब कुछ लिखा है, बस किंग्स के बारे में नहीं लिखा है। याद रखना, क्रोनोलॉजी के बारे में नहीं लिखा है। मॉडिफिकेशंस इन लैंड टैक्स अपीयर टू बी द डायरेक्ट कंसर्न ऑफ द टैक्स। यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिया है। इट विल फोर्स यू टू थिंक, फोर्स यू टू थिंक एंड टू फॉल इनटू द ट्रैप। नहीं करना है वो, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हिस्ट्री मान के चलो, एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न लिखो 90%। अगर आपको पता नहीं है, द स्टेटमेंट इज वेरी लॉन्ग, स्टेटमेंट इज वेरी लॉन्ग, वेरी, आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी लॉन्ग एंड हाईली फैक्ट बेस्ड। सही होता है वेरी लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से मत कर लेना। ओके, नेक्स्ट, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, ये बताओ, अब टॉपिक है कोल। बोलो वरुण, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। तो टॉपिक है कोल, आपको करना है। हाँ, कुछ बोले वरुण? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो कोल लिख लो, कोल फील्ड, ज्यादा कोल प्रोडक्शन, सब कुछ, कोल का ज्योग्राफी, कोल का इकोनॉमी, सब कुछ करना है। थोड़ा फैक्ट बेस्ड आएगा, अगर भी आएगा फैक्ट बेस्ड, एंड टाइप्स ऑफ कोल करके चले जाओ। यू नेवर नो कितना इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड टॉपिक थोड़ा हल्का ऊपर ऊपर से। इंटरनेट इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर दिस, कोई बुक में आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। चलो देखते हैं, अरेंज करो साउथ टू नॉर्थ। नई वाली पता है साउथ में, तो 4 तो सबसे एंड फर्स्ट, साउथ टू नॉर्थ, तो नई वाली तो साउथ में हम सबको पता है, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो 4 कहाँ पे, ये है 4, ये है 4, तो ए कैंसिल करो, ए कैंसिल करो। ठीक है, अब कैसे करना है देखो, सिंगारेनी, गिरिध, झिल्ली मिल्ली। अब देखो, अब इसको कैसे करना है। अपना अपना स्टेट में जो कोल फील्ड है वो तो सबको पता है। सिंगारेनी तेलंगाना वाले करे बोलेंगे हाँ ये हमको पता है, ये तो तेलंगाना में अपना है सिंगारेनी, ठीक है। तो ये तेलंगाना में हो गया। गिरिध, झिलमिली। और झिलमिली वर्ड ही ऐसा है, झिलमिली जो उड़िया में भी यूज होता है, वैसे तो ये उड़ीसा में नहीं है, ठीक है। ये झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में है। झारखंड, ये बच्चे चेक करो, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो फिर भी आंसर पता चल जाएगा अगर आपको पता है। नईवेली और संगारेनी आसपास है, ये साउथ में ही उसके ऊपर है। 4 देन 1, 4 1 2 3, फिर झिलमिली, देन गिरिध। जो कि ये वीडियो देख रहे हो उड़िया, जो कि देख रहे हो उड़िया जो कि है, तो झिल्ली वर्ड काफी फेमस है। ठीक है, गाँव में काफी यूज होता है झिल्ली। एक तो झिल्ली मिल्ली हो गया, एक है ओनली झिल्ली, एक है ओनली मिल्ली, दोनों का नाम है। ओके, तो यहाँ पे कोल कर लेना, कोल फील्ड, कोल प्रोडक्शन कितना है, कम हुआ है, क्या हुआ है, इंपोर्ट हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सब लिख लो। ये सब जरूरी है, फैक्ट बेस्ड। एनी कोल इन न्यूज, कोल इंडिया लिमिटेड का क्या चल रहा है, ठीक है। कोल फील्ड कहाँ कहाँ पे है, प्लेसेस देख लेना, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 18, देखो फिर से और एक वैसा क्वेश्चन थर्मल का, बता देता हूँ थर्मल का कैसे करना है। ये भी वैसा वैसा ही सॉल्व करना है। देखो, एनटीपीसी रामागुंडम सुपर थर्मल पावर प्लांट। अब देखो, बहुत जन को ये पता नहीं सुनना, लेकिन रामागुंडम साउथ इंडियन वर्ड है 100%। हम जहां पे लग गया तो मोस्टली साउथ इंडियन होता है, ठीक है। साउथ इंडिया क्या है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, एक ही साउथ इंडिया में। ये जाऊंगा ही नहीं, वैसे तो मुझे पता है मुंद्रा कहाँ पे, ट्रॉम्बे कहाँ पे, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ। रामागुंडम सीधा डालो तेलंगाना पे। 3, ए3 कहाँ पे, नहीं है, ए3 नहीं है, ए3 नहीं है, मिल गया आंसर। फिर भी ट्रॉम्बे तो पता होगा, महाराष्ट्र, D1, यहाँ से भी बनता है। तो थोड़ा बहुत टॉपिक ये है, थर्मल पावर प्लांट में ओपन करो, थर्मल पावर प्लांट्स क्या है, लॉ क्या है, कितना है। देखो ये सब टॉपिक जो है ना, ये ईयर वाइज टॉपिक नहीं है, ये सब लास्ट मोमेंट टॉपिक्स है।
ईयर आपने पढ़ लिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्रेसिडेंट वो सब पढ़ लिया आपने साल भर बैठ के। अभी ये करो जहां से आपको प्रीलिम्स क्लियर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। मांग रहा है, ठीक है, तो प्लेट थी, प्लेट तो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ के चले जाना। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो कि जियोग्राफी का पार्ट है, बुक से पढ़ो, बेटर है इंटरनेट से कर लो, इंटरनेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल। कर लो, वहां पे भी है, बहुत सारे आप सर्च करोगे मिल जाएगा। पीएमएफआईस भी अच्छा, मतलब ज्योग्राफी को लेकर अच्छा। बेसिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिटेल, बेसिक कर लेना बस। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को कुरिल दिख रहा है। कुरिल काफी फेमस है। अब देखो कुरिल भी बार बार रिपीट हो रहा है। कुरिल का मतलब वहीं पे रशिया के साइड में है। ठीक है, तो रशिया के साइड में तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि ये कहीं ना कहीं पैसिफिक के साइड में है। पैसिफिक, फिलीपीन तो हो नहीं पाएगा, अमेरिकन तो हो नहीं पाएगा, इंडो ओशन हो नहीं पाएगा, पैसिफिक एंड ये ओखोस्त प्लेट वेरी फेमस, ओखोस्त लेक भी एक है। तो 4 तो डी है, तो 4 ए कैंसिल करो, 4 ए कैंसिल करो, तो इधर ए होगा नहीं तो डी होगा। चलो कोई बात नहीं, आधा तो हो गया, लेकिन सॉल्व करना है, कैसे करना है यार। मरियाना ट्रेंच तो जानोगे, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। अगर मरियाना ट्रेंच के बारे में तुम नहीं जाने तो फिर एग्जाम मत ही दो, फिर अगले साल देना। ओके, नहीं नहीं दे सकते हो, वैसे लक का भी रहता है। मरियाना ट्रेंच कहाँ से करोगे, कहाँ पे है मरियाना ट्रेंच, देखो पैसिफिक एंड फिलीपींस प्लेट, साउथ चाइना सी पे है। साउथ चाइना सी न्यूज में रहता है। वन का मिल गया बी, वन का मिल गया बी, आंसर सॉल्व। फिर ये तो वेरी इजी है, ये सबसे ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है, अमेरिकन पैसिफिक प्लेट, 2 सी। चलो मैं ये जानता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन किसी को कोई पता भी नहीं है। तो जितना भी ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड, रात को सोने से पहले आज ही कर लेना। करना क्या है, बस विजुअलाइज करना है, पढ़ना नहीं है इसमें, विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन, पढ़ना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है, विजुअलाइज करना है। कैसे विजुअलाइज करना है, सोचना है कि तुम वहां पे घूम के आए, घूम के आ गए, बस सोचना है, सोच लो कि घूम के आ गए, याद रह जाएगा तुम्हारा माइंड, क्योंकि तुम घूम के आ गए ना। ठीक है, तो ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड करना है, और इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा स्टफ, इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। और एक बोलता हूं, इंपोर्टेंट ओशन करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सब करके जानना, ये सब बहुत ही मार्क फेचिंग होता है, फटाफट आंसर सॉल्व होता है। टॉपिक्स लिखते जाओ। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन फिर से आ गया। कनिष्का बिल्ट स्तूपा विहार पेशावर, ठीक है, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट साइड, कनिष्का, गांधारा आर्ट, तो गांधारा, मथुरा, ये सब करना है अमरावती। ठीक है, दैट इज पोस्ट मौर्यन, पोस्ट मौर्यन पीरियड करके जाना, बहुत ही अनटच्ड है, इस बार आ सकता है। पोस्ट मौर्यन मेंस के लिए बहुत टच्ड है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अनटच्ड है आज तक। पोस्ट मॉडर्न वाज अ वेरी थ्राइविंग पीरियड, कॉमर्स जबरदस्त था, ट्रेड वेड बहुत सही था पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे। ठीक है, तो गांधारा, मथुरा, अमरावती आर्ट करना, ये सही है। अब देखो फिर से वही चीज, देखो फिर से मेरा ट्रिक काम करेगा इधर। इन द excavations of stupa and vihara peshawar, idols of buddha and kanishka are found and not indra and brahma। दिमाग यूज नहीं करना, वैसे भी हमारे नोट्स में अगर तुम देखोगे, एक तो हो गया नोट्स, जो मेरा नोट्स पढ़ा वो इससे डायरेक्टली कर सकते, बिकॉज नोट्स में क्लियर कट लिखा है कि कनिष्का और उनका जो डायनेस्टी था, देवर कॉस्मोपोलिटन, वो एक कॉस्मोपोलिटन थे, देवर वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गॉड्स पे यूज करते थे, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते थे। तो वो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन सपोज सबके पास तो नोट्स नहीं है ना, तो कैसे करना है, दिस
but not that. देखो दो क्वेश्चन में यूज हो रहा है, दिस बट नॉट दैट, दिस आर फाउंड बट नॉट दिस। हमेशा वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। पहले भी अभी बोला 20 मिनट पहले, अभी फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, तरीका रिपीट हो रहा है। इसको याद करके चले जाना, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट नो। दिस बट नॉट दैट, कुछ कुछ चीजें होती है दिस बट नॉट दैट, बट मैं बोल रहा हूँ विच यू डू नॉट नो, आउट ऑफ रडार, हमेशा आउट ऑफ नॉलेज रडार पे अगर आया है तभी जाके ये वहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर ध्यान से देखो, ये सब यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल स्टेट लेवल्स क्वेश्चन है ही नहीं। कट ऑफ बहुत कम जाएगा स्टेट लेवल्स के क्वेश्चन में, इस लेवल का क्वेश्चन, स्टेट, क्योंकि स्टेट एग्जाम्स बहुत ही लिमिटेड पढ़ते हैं। अब देखो, कांची वाला फेमस सिटी ऑफ साउथ इंडिया सबको पता है, सेंटर ऑफ एजुकेशन सिटी ऑफ पल्लावास, वेरी डायरेक्ट, वेरी सबको पता है, बच्चे को पता है। कांची का फेमस स्कॉलर जो है मयूर वर्मा, वत्सयान, दिनगनाग होता है, लेकिन वत्सयान कहीं ना कहीं पल्लवास से थोड़ा पहले था। गुप्ता पल्लवास के टाइम पे था वो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वत्सयान गुप्ता का था, जिन्होंने कामसूत्र लिखा था। मयूर वर्मा की हम पढ़े हैं, लेकिन इसके बारे में हम जानते नहीं है। लेकिन मैं ये दोनों को सही इसलिए मानूंगा, देखो मुझे पता नहीं है, मुझे दिननाथ के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ सही इसलिए जाऊंगा बिकॉज एक एक तरीका है, वो जो मेरा जो एक तरीका रहता है। कांची का फेमस स्कॉलर पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कांची से कोई बर्थ हुआ है, तो इसका मतलब ये बहुत एक्सप्लिट हो जाएगा अगर वही वाली मेजर सिटीज, मेजर सिटीज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में था, लेकिन कॉन्टैक्ट मेजर सिटीज में था। एक्सप्लिसिट नहीं बोला है, यहाँ पे भी एक्सप्लिसिट नहीं बोला है कांची का फेमस स्कॉलर। मैं जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं हैदराबाद में रहा, मैं दिल्ली में अभी हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे पढ़ सकता हूँ, बाहर पढ़ सकता हूँ, ये लोग बेकार क्यों होंगे? चाइना का भी आके कांची में पढ़ सकता है, तो अपना इंडिया तो पढ़ ही सकते हैं। दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग। इसमें बिल्कुल ये सब बहुत इजीली 120 प्लस आ सकते, चालाक। बट प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे भी आप ओवरथिंक करोगे। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रहता है कि यहाँ पे भी आप ओवरथिंक करोगे। क्यों करना है ओवरथिंक? यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 10 मिनट सोचोगे या फिर 5 मिनट सोचोगे, अरे मयूर वर्मा गया होगा क्या, वत्सयान गया होगा क्या, दिननाथ, अरे तुमको पता ही नहीं है दिननाथ कौन है, तुमको ये भी पता नहीं है मयूर वर्मा, ठीक है मयूर वर्मा थोड़ा बहुत फेमस है, बुक्स में है, पूनम दया दलाल में है, लेकिन जनरल पब्लिक को जो कि नॉर्मल एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के जाते हैं उतना भी पता नहीं होगा उनको। फिर भी वो सोचेंगे, सोच के बोलेंगे अरे नहीं यार, यार कांची तो बस पल्लवा में था, ये लोग क्यों जाएंगे, क्यों क्यों नहीं जाएंगे पहले बताओ। हमेशा कोरोलरी मेथड लिख लो, कोरोलरी अप्रोच। कोरोलरी अप्रोच क्या होता है, कांची का फेमस बोला ये सब गए हैं, ये पूछा है, तुम अपने आप को पूछना ये लोग क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ लर्निंग था, सेंटर ऑफ एजुकेशन था, क्यों नहीं जा सकते, अच्छा था, वर्ल्ड फेमस था, इंडिया फेमस था, और जो इंडिया फेमस होता है इंडिया के सारे लोग वहां पे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, फाइन। तो टॉपिक है कांचीपुरम, जो टॉपिक होता है कांचीपुरम तो टॉपिक होता है पल्लवास। जब टॉपिक होता है पल्लवास तो पूरा पोस्ट, गुप्ता, पल्लवास, राष्ट्रकूटास सब कर देना, चोलास, ये सब ओवरलुक करके जाना, क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब देखो और एक क्वेश्चन आ गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहाउसी ने किया था, इट डिसरेगर्डेड द राइट, ये पूरा डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि बायोलॉजिकल लेयर जिसका नहीं होगा वो होगा, वो हम सबको पता है, डायरेक्ट है। रीजन क्या था, बिकॉज डलहाउसी, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था, इट वाज वन पार्ट ऑफ द डलहाउसी प्रोग्राम of bringing a unified India under strict control by doing away with alternative sovereignties held by Indian rulers and princes. A is correct and R is the correct expression. वो पूरा सारे को एक ही जगह, मतलब एक ही यूनिफाइड इंडिया के अंडर लेना चाहता था, इसलिए वो लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स। नाउ द क्वेश्चन टू यू इज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स फॉर्मुलेटेड बाय
डालहाउसी। नाउ माय क्वेश्चन इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या फर्स्ट टाइम डालहाउसी ने यूज किया था? आंसर इज नो। ये पहले फ्रेंच ने कर दिया था। नाम मुझे याद नहीं है, देख लेना, बुक में है, नोट्स में देख लेना, एक वेरी फेमस नेम है। उसने शुरू किया, क्या नाम था? ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, यस यस यस, ड्यूप्लेक्स, इसने किया था। ठीक है, लेकिन डलहाउस ने उसको बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल पे लेके गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब अगर आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हो ना, तो फिर आप क्या हो? क्या हो आप? हाँ? गधे हो। दसवंत पेंटर हैड कमिटेड सुइसाइड आउट ऑफ मैडनेस। वाह, कौन है ये पेंटर? ज्यादा पेंटिंग कर लिया तो मर गया। रीजन दिया है, द मनुस्क्रिप्ट ऑफ दसवंत वर्क खानदान तैमूरिया इज प्रिजर्व्ड इन खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना। दिमाग खराब है अगर मैं ये अटेंड करूं तो मेरा एक्चुअली में दिमाग खराब है। बिल्कुल ये सब चीज टच नहीं करना है। ठीक है, ना ही ये क्वेश्चन आएगा। दो क्वेश्चन आएंगे, वैसे मना नहीं कर रहा हूं, छोड़ देना है इसमें बिल्कुल, बिकॉज इसमें आपका कुछ नहीं, ये बहुत ही बाहर से उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी ये वाले क्वेश्चन देखो। जर्मन इकोनॉमिस्ट जोहान हेनरिच वन क्रिएटेड वन ऑफ द फर्स्ट ज्योग्राफिकल लैंड, उसका क्वेश्चन आया है और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, खास करके इकोनॉमिक्स रिलेटेड, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चन, तो टच नहीं करना है। वो पूछा है कौन सा फॉल्स है विथ रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर थ्योरी, वॉन थुनेन्स लोकेशन थ्योरी। करना ही नहीं है सब क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन यूपीएससी के लिए यू नेवर नो, ये पूछ सकते, तो ये करके चले जाना, यू नेवर नो रिपीट हो सकता है लोकेशन थ्योरी का, बिकॉज कहीं ना कहीं छुपा हुआ न्यूज होगा इसलिए पूछा है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कोई थ्योरी ओरिएंटेड विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, छोड़ देना। ठीक है, बिल्कुल छोड़ देना। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड यूज टाइप करना, लिख लो एग्रीकल्चर क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया था, जिसने नहीं किया है, मैंने यूट्यूब में नहीं डाला वैसे, लेकिन जो मेरा जब मैं हैदराबाद में क्लास था, जो मैंने बेस्ट और ट्रेंड देख लेना, क्या क्या जो टर्म्स है, सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर कर लेना, सर्च करना एग्रीकल्चर हिंदू न्यूज़पेपर, ऐसे भी सर्च करना आ जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन द आर्ट ऑफ यूजिंग इंटरनेट, हाउ यू शुड नो द कीवर्ड्स। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, फाइव, पहला 5 आईआईटीज कब हुआ था? केवीआईसी बार बार कर चुका हूँ, बहुत बार किया हूँ। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था? मेरा जनवरी के करंट अफेयर्स देखोगे, कुछ 3 से 4 बार किया होगा। साल में कुछ 20 बार न्यूज में होता है। केवीआईसी 1956 में हुआ था, तो 1956 मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान B3, तो B3, तो ये भी B3 है, तो पहले तो डी कैंसिल करो, ये कैंसिल करो। ठीक है, B3, B3। अब देखो, 5 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम हुआ था नेहरू के टाइम पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ए हो गया 4, मिल गया आंसर। गदगिल योजना भी पता है 1960s में, ये भी मुझे पता है 1960s में हुआ था, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान। C2 मिनिमम निश्चित होगा, बाकी 5 ईयर। अगर आपको पता भी नहीं, चलो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मुझे पता था, बिकॉज मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हूं तो मुझे पता था, लेकिन एवरीवन कांट नो ना, काफी पुराना है, बहुत पुराना है, तो एटलीस्ट ये दो तो आपको पता ही होना चाहिए। गडगिल योजना बहुत फेमस है, गडगिल फॉर्मूला भी है, गडगिल फॉर्मूला भी कर लेना। गडगिल फॉर्मूला है, पता चलेगा जब सर्च करोगे, आपको पता चलेगा गडगिल फॉर्मूला क्या है। 1960s में, लेट 1960s में।
ओके ठीक है, तो KVIC कर लेना। ओके, schemes related to KVIC. Next. Okay, next question. औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट किया था कुवैतुल इस्लाम, बिल्कुल गलत। बाय डेमोलिशिंग चिंतामणि टेम्पल, बिल्कुल गलत। सी औरंगजेब ने डेमोलिश जरूर किया था बहुत सारे टेम्पल्स, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया था, इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे बस दिल्ली सुल्तानत को कैसे कवर करना है बोल देता हूँ। देखो कंटेंट बहुत है बुक में, मेरे नोट्स में तो भर भर के कंटेंट्स है। लास्ट मूवमेंट कैसे करना है, साल भर आपने पढ़ लिया, क्या क्या लास्ट मूवमेंट करना है दिल्ली सुल्तानत में। जिसके पास बुक है, पूनम दलाल, पूनम दहिया बुक एंड प्लस माई पीडीएफ्स, ठीक है। उसमें क्या करना है दिल्ली सुल्तानत में, देखो है लास्ट दो, लोधी और सैयद और लोधी और दो, ये 3। जस्ट रिमेंबर द मॉन्यूमेंट्स। कौन सा मॉस्क किसने किया था, हु, मतलब व्हिच डायनेस्टी एंड प्लेस, so that match the following questions. इतना ही करना है, दैट्स इट। मुगल का बता देता हूं क्या करना है। मुगल पेंटिंग्स, और जाहिर सी बात है जब मुगल पेंटिंग्स कर रहे हो तो 3 नाम ही आएगा, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। सब पोर्ट्रेट का नाम याद कर लेना मुगल पेंटिंग्स का, ठीक है। बाकी स्टफ रिलेटेड टू औरंगजेब, रिलेटेड टू बाबर, ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा, और खास करके जो टूम्स किए हैं उनका, पूरा मुगल का प्लेसेस, ठीक है, वो कर लेना, जरूरी है। जस्ट एक लास्ट मोमेंट में देख के चले जाओ, याद हो जाएगा। लिख लिया सबने, नोट डाउन कर रहे हो ना सब, फोरम नोट डाउन कर रहे हो? यस सर। ओके, बाकी सब, शिवांगी एंड दिस गाय, शिवांगी नोट डाउन कर रहे हो? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो, बार बार विजयनगर पूछ रहा है, बार बार विजयनगर पूछा, और एक मतलब एक टॉपिक का 2 2 3 3 क्वेश्चन आए हैं। तो टेम्पल्स ऑफ विरूपाक्षा एंड पंपा देवी, देखो पंपा देवी पढ़ के चले जाना, बार बार हो रहा है कौन ये पंपा देवी। विरूपाक्षा पंपा देवी वेर बिल्ट बाय चूजिंग ए ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर। आप सोचोगे यार विजयनगर क्यों है, विरूपाक्षा तो हम्पी में है, आप सोचोगे ना, ओवर थिंक करोगे, ओवर थिंक करके इसको गलत करके आ जाओगे, फिर आप खुद गलत होगे। ये सही है, पंपी हम्पी इज इन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। विजयनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी तो हुआ ना, ब्यूटीफुल प्लेस। अब आप बोलोगे सर ये ब्यूटीफुल तो नहीं है, क्यों नहीं है? आपको ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, किसी और को लग सकता है, ठीक है। विजयनगर है, दोनों सही है। मैंने ये स्टेटमेंट में एक मेंस क्वेश्चन बनाया था, पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा। The Vijayanagara rulers adopted earlier traditions, innovated them and developed them further. Yes, चोला से लिए हैं। पहले पहले जो जो डायनेस्टी हुआ था ना, सबसे मिक्स करके विजयनगर अपना खुद, मतलब खुद का एक यूनिक नहीं था, दूसरों का अडॉप्ट किया, थोड़ा बहुत इनोवेट किया, उसको डेवलप किया। इसका एक प्योरली मेंस क्वेश्चन है, आपको 3 से 4 डायनेस्टी का लिखना है, कहाँ कहाँ उसने लिया था, जो जो चीज उनका ट्रेडिशन है उन्होंने लिया था, ठीक है। तो दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। यूरोपियंस डिनाउंस्ड द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन, आईवीसी के बारे में नहीं पूछा है, इंडियन सिविलाइजेशन। हाँ हाँ, यूरोपियंस बिल्कुल डिनाउंस किए थे, उन्होंने बोला कि ये बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, ये तो काफी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। अब रीजनिंग में देखो, इन द अर्ली 19th century there has been interest in studying the classical language and literature of India. Yes,
A number of scholars took to Indology and one of them was Max Muller. Yes, correct है। ये बिल्कुल डायरेक्ट स्टेटमेंट, देखो ये भी थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, मतलब उतना भी लंबा नहीं है, 2 ही स्टेटमेंट है, बट ये काफी छोटी बात कर रहा है। हाँ, 1900 से बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लिए, तो उनमें से मैक्स मुलर बहुत कुछ चीजें लिखा था हमारे बारे में। मैक्स मुलर वेरी फेमस पर्सनैलिटी, सबको पता होना चाहिए। लेकिन द पॉइंट इज, क्या ये इसका रीजनिंग है? इंडिया यूरोपियंस ने इसको, आपको लगेगा हाँ कि उन्होंने डिनाउंस इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे यूरोपियंस, रीजन अलग था। दिस टू आर इंडिपेंडेंट, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये अलग स्टेटमेंट है, इसका रीजंस अलग है। Why Europeans considered this culture and civilization as backward? It has a lot of reasons. It has nothing to do with why they had been interest. They had interest in doing it because they wanted to do. They wanted to dig more into our culture. They had their own interest in doing this because we were their colony. So they will do. That does not mean that because of this they told कि Indian culture is civilization. How can एक interest से, simple सी बात है, तुम्हारा एक इंटरेस्ट है, ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर एक्स चीज में, वो सिर्फ इंटरेस्ट है, पर वो एक्स चीज बाद में तुमको मजा नहीं आता है, उसका अलग रीजन होगा ना। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस क्वेश्चंस, बस आपको ट्रैप करने के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो विथ ए, हाँ बोथ आर करेक्ट, बिकॉज उन्होंने इंटरेस्ट लाया इसलिए उन्होंने सिविलाइजेशन को डिनाउंस किया। नो, गलत है ये, ठीक है। ओके, 29। अब ये बताओ, क्वेश्चन है, Indian National Congress was started by Hume under official direction, guidance and advice of Lord Dufferin. Absolutely correct. क्योंकि Indian National Congress was to provide mild safe safety वाला, ये पूरा direct question है, easy question है, nothing to discuss here. Next. ये देखो, ये क्वेश्चन भी, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हमारा ट्रिक काम नहीं करता है, कैसे हमारा ट्रिक काम नहीं करता है। आप लोग ट्रिक तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखो, Buddhist shrines were covered with murals illustrating Buddhist narratives. बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है। सेकंड, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विद श्राइन्स कर्टेन हिल्स एंड कवर्ड कि सेंट्रल एशिया गया होगा, अभी अफगानिस्तान गया है तो सेंट्रल एशिया, सेंट्रल ईस्ट वेस्टवर्ड गया ही नहीं है। बुद्धिज्म हमेशा श्रीलंका और इस साइड गया है, जापान चाइना की तरफ। ओके, जापान चाइना की तरफ गया है। ओके, आप बोलोगे सर ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है तो करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे वो काम नहीं करता है। वाई लंबा स्टेटमेंट है? बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग, कॉमन स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिज्म, जहां पे बहुत ही ज्यादा वियर्ड, लॉन्ग, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल, ठीक है, अनहर्ड ऑफ, अनहर्ड, आपके प्रिपरेशन में, आपके प्रिपरेशन में आपने कहीं ना कहीं सुना नहीं है। और प्रिपरेशन मतलब वो जो अच्छा वाला, ठीक है, अच्छा वाला प्रिपरेशन जो कि घर में बैठ के होता है, ठीक है, जो कि राजेंद्र नगर में नहीं होता है, जो कि घर में बैठ के होता है, वैसा वाला प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम अगर बहुत ही जल्दी करो तो गलत कर लोगे, मैं बताऊंगा कैसे गलती होती है। धर्मा इज द, तुम कैसे पढ़ोगे? 31 क्वेश्चन में पहुंच गए, 31 में पहुंच गए, 45 मिनट चला गया है, 1 घंटा चला गया, क्या करोगे? जल्दी करोगे। धम्मा इज द प्रकृत फॉर्म ऑफ इट संस्कृत वर्ड धर्मा, मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट द यूनिवर्सल लॉ एंड राइटियसनेस, ठीक है, और बाय सोशल एक्सटेंशन एंड रिलीजियस ऑर्डर एज फाउंड इन हिंदू सोसाइटी। ओके, करेक्ट। सेकंड, द टर्म धम्मा वाज प्रोपगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज्म व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड किया क्या था, कर दोगे, गलत हो गया, बुद्धिज्म हो गया ना। तो यहाँ से पढ़ता है
You have to read word by word, every question word by word. आपको बहुत स्ट्रेसफुल टाइम पे आप रहोगे, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, इतना प्रेशर कि आप मतलब कब टाइम 2 घंटा चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यही गेम लाएगा आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सर मैंने 5 क्वेश्चन मेरे एम्बिट में था लेकिन मेरा गलत हो गया, रॉन्ग बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। मैंने वर्ड देखा नहीं है, इनकरेक्ट देखा नहीं है, वो तो एक हो जाता है इनकरेक्ट। और एक है सेंटेंस के अंदर, इनसाइड सेंटेंसेस वी ओमिट सेंटेंस, वी ओमिट रीडिंग देम, तो वो वाला बहुत ध्यान से करना। अगर आपको +10 मार्क्स लाना है, +10 मार्क्स बहुत होता है वैसे, +10 मार्क्स लाना है तो ये पॉइंट वर्ड बाय वर्ड रीड अभी लिख लो, अपने जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पे ऊपर लिख लो, आई विल रीड वर्ड बाय वर्ड, आई विल रीड वर्ड बाय वर्ड, आई विल रीड क्वेश्चंस वर्ड बाय वर्ड, नॉट फास्ट, वर्ड बाय वर्ड। सो 100 क्वेश्चन यू कैन अटेंड, डोंट वरी अबाउट दैट, बट वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट विद्यार्थी स्लेव इंडिया ऑल ओवर द कंट्री एंड ब्ला 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 करके मजनी के साथ उन्होंने मिला है, उनको कंपेयर किया है, इंग्लैंड के नेल्सन के साथ कंपेयर किया। मतलब अच्छा कंपैरिजन हो, नॉर्मल पढ़ोगे तो पता नहीं होगा। स्टेटमेंट 2, विद्यार्थी यूज्ड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन कॉल्ड प्रताप फ्रॉम राजस्थान 1915। पता नहीं है, बिल्कुल लीव, बिल्कुल छोड़ना है, ठीक है? क्यों बता रहा हूं, बता रहा हूं, ये बहुत लंबा स्टेटमेंट है, ठीक है? ठीक है, ये करेक्ट है, मोस्टली विल गो, हाँ महाराणा प्रताप अच्छे थे तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी ने अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रहे हो, आपका इंस्टिंक्ट बोलेगा कि ये भी करेक्ट करूं, आप भूल जाते हो कि यहाँ पे एक फैक्ट है, यहाँ पे एक फैक्ट है, आप भूल जाओगे स्पॉट पे और रियल टाइम पे आप भूल जाओगे, और आप क्या करोगे, बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, ये गलत है क्योंकि ये मैगजीन नहीं है, ये न्यूज़पेपर है। कितना बड़ा ट्रैप है, देखो ये कितना बड़ा ट्रैप है, आपका 1 साल का 2 साल का मेहनत ले लेता है, छोटा सा ट्रैप। समझ में आया? टच नहीं करना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, आपको लगेगा ये, इसीलिए पहला स्टेटमेंट बहुत लंबा फैक्चुअल दिया है, लॉन्ग फैक्चुअल। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम जा रहे हैं करेक्ट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट भी तो देखो, ये लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग नहीं है, फैक्चुअल है लेकिन लॉन्ग नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट होगा ना। अगर लॉन्ग फैक्चुअल हो रहा है तो जो लॉन्ग नहीं इनकरेक्ट होगा उस हिसाब से। थोड़ा दिमाग यूज करो, यू हैव टू यूज योर ब्रेन, ठीक है? यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ओके, तो इसी ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसने का, बिल्कुल नहीं फंसना। और एक बार देखो, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन फंसा था कैसा है, बिल्कुल छोटा सा स्टेटमेंट है, और इसी में गेम किया है उसने। इवन ये राजस्थान में नहीं है, ये कुछ और जगह होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। In spite of opposition from Jinnah in 37-39, जो इलेक्शंस के टाइम पे, the Congress did not stop singing Vande Mataram in the legislative councils. Statement 2, Sir Syed Ahmad Khan had said that first he fought for Congress, now he will fight against the unity of India. Now देखो, दोनों हम पढ़े हैं, मेरे क्लासेस में हो गया, जैसे कि मैंने कॉन्ट्रीब्यूटर्स का क्लास लिया था, फर्स्ट क्लास ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स में मैंने सैयद अहमद के बारे में बहुत ही बोला था, अच्छा बोला था कि वो ठीक है, वो ब्रिटिश के साथ देते थे लेकिन वो कभी भी ही वॉज नॉट अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो वो कभी यूनिटी के खिलाफ नहीं थे। नाउ आई विल फाइट अगेंस्ट द यूनिटी, कभी नहीं बोल सकते, वो गलत स्टेटमेंट, सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है? तो ये टॉपिक क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटर जो हम करते हैं। अब ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, जो कि नया नया एक्सपीरियंस आते हैं,
उनको लगता है कि नहीं बस नॉर्मल हिस्ट्री पढ़ा दो, कभी पास नहीं कर सकते वो एग्जाम। इसलिए मैं कंट्रीब्यूशन कराता हूँ, ताकि दे विल कम टू नो कि कंट्रीब्यूटर्स करोगे तभी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो नॉर्मल हिस्ट्री तुम अगर नॉर्मल इवेंट वाइज पढ़ोगे, पहले कंट्रीब्यूटर करना है फिर इवेंट करना है। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू कवर मॉडर्न हिस्ट्री। In spite of opposition from Jinnah in 1937-39, Congress did not stop. जाहिर सी बात है, वंदे मातरम तो कभी बंद ही नहीं हुआ, पूरा चल रहा था, भयंकर चल रहा था। सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वंदे मातरम कर लेना। वंदे मातरम कहाँ से हुआ है, पूरा उसका डिटेलिंग। वंदे मातरम कहाँ से कब किसने सिंग किया था, कहाँ कहाँ कौन कौन से आईएनसी सेशन में वेरी इंपॉर्टेंट सिंगिंग होती, इनिशियल डेज, बस 1890s देख लेना। 1911 में भी हुआ था, कौन किसने किया था, वो सब थोड़ा डिटेलिंग बुक में है, सब बुक में है। अरे वहाँ, चलो थोड़ा पॉलिटी कर लेते हैं। पॉलिटी फेवरेट टॉपिक अपना हमारा। अब देखो, स्टेट एग्जाम, हाँ दिस इज हरियाणा स्टेट पीसीएस एग्जाम है। जिसने बेयर एक्ट किया नहीं होगा ना, वो ये क्वेश्चन टच भी नहीं कर सकता। देखो, इसलिए बोलता हूँ बेयर एक्ट किया करो। बेयर एक्ट करो। बेयर एक्ट नहीं पढ़ाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट बेयर एक्ट नहीं पढ़ाता है। दैट इज द रीजन वाई पॉलिटी में आपका 30 में से आप, मतलब 15 क्वेश्चन अगर आ रहा है इंटू 230, आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 12 नंबर ला पाते हो। 8 से 12 नंबर ला पाते हो, बिकॉज क्या आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो। लक्ष्मीकांत मैं गारंटी मार के करता हूँ, तो 50 टाइम्स भी पढ़ लो, आप 30 में से 12 ही लाओगे। 30 टाइम्स पढ़ लो, 50 टाइम्स पढ़ लो, 20 टाइम्स पढ़ लो, आप 12 ही लाओगे, ज्यादा 15 लाओ। आई कैन गिव गारंटी इन प्रीलिम्स सिंस लास्ट सम इयर्स। आप लक्ष्मीकांत को 3 बार या 2 बार पढ़ो, बेयर एक्ट को 2 बार पढ़ो, आप 25 लाओगे 30 में से, या फिर 30 में से 28 लाओगे। ठीक है, एंड इट इज प्रूवन, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव ब्रॉट इट। ठीक है, और इस साल भी लाएंगे। इट इज प्रूवन फैक्ट। लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट दोनों पढ़ो एक साथ, इसको भी रिवीजन की जरूरत है, बिकॉज आपका एक वन टाइम बेयर एक्ट इज इक्विवेलेंट टू 15 टाइम्स लक्ष्मीकांत। बट वो बेयर एक्ट कहां से पढ़ना है, मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में, पॉलिटी प्लेलिस्ट पे जाओ। सम इंपोर्टेंट 9 चैप्टर, जो कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पंचायती, फंडामेंटल राइट्स, इंपोर्टेंट चैप्टर्स, डीपीएसपी, उसका बेयर एक्ट कर रखा है। उसी हिसाब से सुन लेना, उसी हिसाब से दूसरे चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है। अब देखो, ऐसे वाले क्वेश्चंस यूपीएससी में तो पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है। वी नेवर नो, यूपीएससी इज नोन फॉर सरप्राइजेस। यूपी सरप्राइज कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस सरप्राइज कमीशन। तो देखो, फाइनेंस कमीशन टू बी सी डी ई ऐसे ही रहता है ना। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पहले आएगा, तो डी पहले आएगा, डी डी जेड डी। वैसे भी हम कर सकते हो। ये कमिटी ऑन मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग मैंने दिस ईयर क्लास में किया था। इफ यू रिमेंबर माय क्लास स्टूडेंट्स, वो मैंने किया था। उसका डिटेलिंग, ऑल प्रोविजंस कवर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप कर लो। ओके, नेक्स्ट। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करना कैसा है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं। ऐसे वाले क्वेश्चंस की ये क्या है, नाम बताओ, ये आएंगे नहीं, लेकिन इससे ब्रांच आउट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे बताऊंगा। संस्कृताइजेशन टॉपिक, सोशल रिवॉल्यूशन टॉपिक, ये दोनों टॉपिक पढ़ लेना इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन आ सकता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन बहुत, क्या है संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास ने 1950s में ये टॉपिक को बहुत पॉपुलर किया था। ओके, रजनी कोठारी यहाँ पे नाम है, और एक क्वेश्चन भी इस पेपर में इसके बारे में पूछा गया। तो रजनी कोठारी 2 बार पूछा गया है इस पेपर में। चलो, पहले संस्कृताइजेशन क्या है। संस्कृताइजेशन क्या है, जो लोअर क्लास होता है ना,
लोअर क्लास और जो लोअर ट्राइब्स होते हैं, और हमारा एक सोशल हायरार्की रहता है, राइट? सोशल हायरार्की, अपर क्लास, ब्राह्मण, फिर उनके नीचे नीचे सब क्लासेस आते हैं। जब लोअर क्लास आहिस्ता आहिस्ता अपर मोबिलिटी होता है उनका, लोअर क्लास, द अपर मोबिलिटी हैपेंस ऑफ लोअर क्लास। कैसे? जब ये लोअर क्लास अपर क्लास के रिचुअल्स और तौर तरीके मानने लगते हैं, when they start doing the rituals और तौर तरीके of lower class, then their upper mobility happens and they get entrenched into the social hierarchy, upper, थोड़ा ऊपर ऊपर तक जाएंगे तो उनका वो रहता है। उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं संस्कृताइजेशन। ठीक है, तो एक दो साल हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे एक थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक पॉलिटिकल साइंस थ्योरी रिलेटेड, पर देखो डिटेल नहीं आता है लेकिन एक बेसिक आता है, एक आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा। तो संस्कृताइजेशन, सोशल रिवोल्यूशन थोड़ा देख लेना। पॉलिटिशियन कास्ट आपको पता है, सेकुलरिज्म कास्ट आपको पता है, लेकिन फिर भी ये 4 टॉपिक ले, नोट इट डाउन, गो थ्रू विकिपीडिया, सिंपल, कोई बुक फॉलो करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, 5 दिन एग्जाम है। इंटरनेट, विकिपीडिया इज द बेस्ट थिंग, जस्ट रीड इट, कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज 4 ऑप्शन आएंगे लंबा लंबा वाले और 3 ऑप्शन सिमिलर लगेंगे। ठीक है, और 3 ऑप्शन सिमिलर, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, तो वैसा कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसको मैं पॉलिटी में ही लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉलिटी में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसी टॉपिक में लेता हूँ, मिसलेनियस पॉलिटी में लेता हूँ। नेक्स्ट, ज्योग्राफी क्वेश्चन, वेरी बेसिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी इन अर्थ, सबसे ज्यादा क्या ऑक्सीजन है? ठीक है, तो 3 सबसे पहले आएगा, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, मिल गया आंसर। ठीक है, वैसे वाले इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा देख लेना, जरूरी नहीं है वैसे। लैंड फॉर्म क्वेश्चंस अगर भी आएंगे सीधा साधा आएंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म कौन सा लैंड फॉर्म, ये वेरी डायरेक्ट है। सर्क कहाँ पे है? सर्क तुम्हारा आता है ग्लेशियर में, ग्लेशियर में। तो यहाँ पे कैसे करना है, देखो डिटेलिंग नहीं करना है, बस द नेम्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, कहाँ पे होता है, रिवर पे होता है या ग्लेशियर में होता है या ग्रासलैंड में होता है, तो वो सब देख लेना एक बार, जस्ट सिंपल। तो सर्क है, ग्लेशियर है, 2, ये हो गया 2। तो मैं ए का 2 कहाँ है? ए का 2 नहीं है, ए का 2 नहीं है, ए का 2 नहीं है, मिल गया आंसर। तो लेपिस क्या है, ये सब थोड़ा देख लेना, नेम ऑफ द लैंडफॉर्म, ज्योग्राफी, बेसिक, पूरा बेसिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे आपको ट्रैप करता है। 1960 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द फूड एंड देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर चिदम्बरम सुब्रमण्यम लॉन्च द ग्रीन रिवॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एमएस स्वामीनाथन। एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना कि मिनिस्टर कौन है। ठीक है, सिर्फ स्वामीनाथन ने किया था, अब जा सकते हो इसके साथ, सही। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ ड्वार्फ राइस सीड्स नेमली लर्मा रोजो 64A, सोनारा 64 was introduced in India which was imported from Japan। गलत, यूएसए से हुआ था। ठीक है, तो ऐसा वाला क्वेश्चंस भी ट्रैप करता है, तो थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन में ज्यादा आपको लाइक इसमें ज्यादा ट्रिक्स नहीं लगेगा, तो इसमें आपको वो जापान कंफ्यूज करेगा और आप लाइक आप इसके साथ सही जा सकते हो, तो बेटर टू लीव दिस क्वेश्चंस। ठीक है, बेटर टू लीव दिस क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता नहीं है तो इसलिए आपको प्रिपरेशन को थोड़ा उमदा करना पड़ेगा, यू हैव टू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन। कट ऑफ देख लो, 88 87 जा रहा है, हमारे टाइम पे 116 से 102 और 100 तक हम आते थे। अब देखो कितना क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू कांट डिपेंड ऑन एनसीईआरटीज। एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी से आ जाता है और आप हल्ला मचाते हो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया। एक एक 100 में से एक क्वेश्चन आ जाता है और इंस्टीट्यूशंस हल्ला मचाते हैं। नहीं होता, यू हैव टू हैव अ मिनिमम एडवांस लेवल प्रिपरेशन, यू हैव टू बी यूनिक, याद रखना ये वर्ड। 5 लाख बच्चों में से 900 बच्चों का होगा या 1000 बच्चों का होगा, सब 8-10 घंटा पढ़ते हैं, एवरीवन। लेकिन कोई एनसीईआरटी 10 घंटा पढ़ता है, कोई एडवांस 10 घंटा पढ़ता है, फर्क उसमें आ जाता है, बिकॉज आप यूनिक बन गए। याद रखना, जो कि टॉपर्स, आज टॉपर्स आए हैं, कोई भी टॉपर अपना यूनिकनेस नहीं बताता है,
दिस इज द नेकेड ट्रुथ, याद रखना। टॉपर कभी भी अपना यूनिकनेस नहीं बताएगा, क्योंकि वही यूनिक है, नहीं बताएगा वो, याद रखना। आप अगर ध्यान से देखो, और मैं गलत कर रहा हूँ, यू कैन काउंटर मी राइट नाउ। जितना भी टॉपर है सबका स्ट्रैटेजी सेम है, देख के बता दो, मैं गारंटी देता हूँ 19-20 सेम है। और कहीं ना कहीं आपका स्ट्रैटेजी भी 10 से 15% सेम ही होगा उनका। अगर वो 19 में, आप 15 में, स्ट्रैटेजी सेम है, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, उनका हो रहा है। क्यों? दिस यूनिकनेस, वो यूनिक पढ़ाई करते हैं, वो बोलेंगे नहीं और आप उनके पीछे पढ़ते रहो। तो अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, खुद, ऑलवेज। आज रिजल्ट आया, आज रिजल्ट आया, आज शुरू हो जाएगा भेड़ चाल उसको बोलते हैं, ठीक है। सारे इंस्टीट्यूट्स विल क्लेम कि ये मेरा है, और आप उसके पीछे चलोगे, बिकॉज उनको तो पैसा मिल जाएगा ना, टॉपर्स को, बिकॉज नाउ दे आर अ ब्रांड। डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, इट इज द बिगेस्ट ट्रैप इन यूपीएससी, बिगेस्ट ट्रैप। इसको मत पढ़ना, अपना खुद पढ़ो, हर साल 1 ईयर दो, एवरी डे टास्क लो, एवरी डे एमसीक्यूज करो, एवरी डे एडवांस लर्निंग करो, यही है यूनिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के ऊपर आया है। 2009 पे नहीं हुआ था, ये 2007 में हुआ था, तो फैक्ट बेस्ड जानना पड़ेगा, यूपीसी में भी आ सकता है। तो बाकी इसको इसके ऊपर कर लेना। तो यहाँ पे एक टॉपिक में दे रहा हूँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 को डिटेल में कर लेना, न्यूज में भी था दिस ईयर एक्ट, ओके, डिटेल में कर लेना। कहाँ से करोगे? तो अर्थपेडिया और विकासपीडिया, उससे बाहर अगर करोगे तो आपका लिमिट हो जाएगा। ये दोनों करोगे तो आप यूनिक बन जाओगे, वेरी सिंपल, दूसरों से यूनिक बन जाओगे, ठीक है। बस हर कोई दृष्टि करके जाएगा, आप ये करके जाओगे, वो सॉल्व नहीं कर सकते जो ये करके लिव, तो ये लिमिटेड हो जाएगा। मैं ये नहीं मना करूँ, ये मत करो, ये भी करो, उसके साथ ये करो, फिर जाके यूनिक बनोगे, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013। नेक्स्ट, ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ देना। ह्यूमन ज्योग्राफी किसने 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 बनाई, वैसे तो यूपीएससी में ये पूछेगा नहीं, ये थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक हो गया, लेकिन पूछ भी सकता है, वी नेवर नो, बट लीव इट, 3-4 दिन में कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट, ओके, देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है। 5 जोन्स, जो ओशन का जो जोन रहता है ना, पेलागिक रीजन ऑफ एन ओशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डालो फ्रॉम द सरफेस, मतलब सरफेस से लेके नीचे तक, यहां से लेके नीचे तक, ठीक है। अब देखो, सीधी सी बात है, अगर भी तुमको पता नहीं है, चलो मुझे पता नहीं है, वैसे तो है बेसिक, फिर भी अगर सपोज भूल गए, कहीं छूट गया है, मेसो वर्ड क्या है? मेसो ऑलवेज मिडिल, मेसो बीच में रहता है, ठीक है। एंड में एक्सट्रीम पे नहीं रहेगा, तो वन एक्सट्रीम पे नहीं रहेगा, ये वन एक्सट्रीम पे है, कैंसिल करो, ठीक है। बीच में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, हर जगह 2 में, ठीक है। अब एपी क्या होता है? एपी मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, तो 2-1 मिल गया आंसर, जाना ही नहीं है कहीं पे। चलो बैथी डाउन पे है, अगर आप इधर ये सोच लिए कि बैथी सबसे डाउन है, गलत है। बैथी के नीचे है तुम्हारा, बैथी के नीचे है एबिसो, फिर ये, अगर आपको याद नहीं है, एपी सबसे ऊपर रहता है, मेसो बीच में रहता है, आंसर बन गया यहाँ पे, ठीक है। कॉमन सेंस, इतना पढ़े हो, थोड़ा कॉमन सेंस बढ़ाओ। और जब मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ, वो कैसे बढ़ेगा? 1 ईयर, अभी बोला, अगेन टेलिंग, टू यू हैव टू बिकम यूनिक। कॉमन सेंस 1 ईयर, डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जिसका एक्सेल हो गया, टॉपिक हो गया, पढ़ाई हो गया, अभी ये चालू रखो, डेली 50 एमसीक्यूज करो, बाकी रिवाइज करो अपना अपना नोट्स। और जैसे मैं बताता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में, जैसे मैं बोलता हूँ, टॉपिक्स देता हूँ, वैसा करो, फिर देखते हैं प्रीलिम्स कैसे नहीं होगा। अब करोगे ही नहीं ये चीज, अगर आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? आपका मैच है फुटबॉल अगले साल, आप पूरा होल ईयर क्रिकेट खेलोगे, फुटबॉल है क्या? एमसीक्यूज, आपके एग्जाम तो एमसीक्यूज में होगा, आप पूरा साल भर सिर्फ रीड करोगे, तो एमसीक्यूज थोड़ी होगा, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, आईक्यू बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पोर्टोलाइजेशन रिसेंटली मैंने ग्रुप में भेजा था, इफ यू रिमेंबर, पोर्टोलाइजेशन,
पोर्टुलाइजेशन होता है ठंडे जगह पे, ठंडे, इतना भी अगर पता है आपको, ये न्यूज में था बाय द वे, इसलिए मैं एक लिंक भेजा था। पोर्टुलाइजेशन, इफ यू रिमेम्बर, सम स्टूडेंट्स जो अभी क्लास में है, तो ठंडा ठंडा देखो कहाँ पे ठंडा ठंडा पानी, पानी कहाँ पे है, ठंडा यहाँ पे है, और कहीं पे ठंडा है, यहाँ पे भी ठंडा है, लेकिन यहाँ पे पीट भी है, तो ये कोनिफरियस वेजिटेशन, तो पोर्टुलाइजेशन को यहाँ पे ले आओ, आंसर बन गया A1। A1 यहाँ पे भी है, A1 यहाँ पे भी है, ठीक है। लैटरलाइजेशन होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, आ जाओ। कैल्सिफिकेशन होता है तुम्हारा राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है, अरिड एरिया में होता है, जहाँ पे तुम्हारा जो ट्रांस इवापोरेशन ज्यादा होता है, डायरेक्ट यहाँ पे सेमी एरिड ग्रासलैंड ट्रांस इवापोरेशन। अगर ग्लेशियर्स में पता भी नहीं है तो मिल जाए, ये भी क्लू कोल्ड क्लाइमेट में होता है। ये सब थोड़ा बहुत हल्का सा इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज को बोलते, जीके। जीके हल्का सा जीके भी पता है ना तुमको, डिटेलिंग कोई नहीं पूछेगा तुमको, अगर भी पूछेगा वो कहीं ना कहीं दूसरा स्टेटमेंट होगा जहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बेसिक क्वेश्चन, एनवायरमेंट का बेसिक क्वेश्चन, लेकिन देखो ध्यान से देखना ये सब चीज, which is false, which of the following is false? Biotic resources are the resources obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock. Absolutely correct, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूछा फॉल्स है, तो ये तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा, वन तो पहले कैंसिल करो क्योंकि फॉल्स दिया, पहले वन कैंसिल कर दो यहाँ से, पहले वन कैंसिल करो यहाँ से, पहले ऐसा ही करना है, बिकॉज बाद में भूल जाओगे कि फॉल्स दिया है। अभी हमारा 2 और 3 में से कौन सा गलत है? The resources which can be produced by physical, chemical or mechanical process are known as non-renewable. The resources that can occur over a very long geological time और जो मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है इन देयर फॉर्मेशन, आजकल रिन्यूएबल उल्टा दे दिया है, मिलियन ऑफ ईयर्स, फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल्स रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, और जो फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस से होता है, डायरेक्टली होता है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो रिन्यूएबल है, सॉरी वो रिन्यूएबल है, ठीक है। तो 2 and 3 आर रॉन्ग, 2 and 3 आर रॉन्ग, आंसर इज 2। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, पॉलिटी क्वेश्चन, पॉलिटी, ये तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या क्या पेंडिंग होता है, क्या क्या पेंडिंग होता है, ये थोड़ा रट्टा मार लो तुम्हारा लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कर लेना, अच्छे से आ सकता है, काफी कॉमन क्वेश्चन है, क्या क्या पेंडिंग होता है, कहाँ का पेंडिंग, दैट इज लैप्स होता है या नहीं, ठीक है, वो कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, which of the statement are related to fundamental duties? A guardian or a parent to provide opportunity for education, 6 और 14 साल में एक गार्जियन उसको प्रोवाइड करे, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर मैं गार्जियन के जगह स्टेट लिख दूं तो वो हो जाएगा क्या, डीपीएसपी, ठीक है। टू प्रोवाइड, तो ये तो है ही फंडामेंटल ड्यूटी, वन है, वन 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 हर जगह है वन। चलो मैं थोड़ा पहले 5 देख लेता हूँ, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू पर्सन बिलो, पॉवर्टी लाइन का कुछ लेना देना नहीं है, पॉवर्टी लाइन का वर्ड ही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी में। 5 कैंसिल करो, 5 कहाँ पे है, 5 कैंसिल करो, 5 कैंसिल करो, ठीक है। यहाँ से 1 तो सही है, ठीक है, 3 इधर है, 3 इधर भी है, तो 3 भी करेक्ट है, ये पता भी है। प्रॉब्लम है 2 और 4 में, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अंटिल द 6 ईयर्स, 4 क्या है, टू प्रोवाइड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, ये तो 4 है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर और ये सब डीपीएसपी में है, अभी बताया ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में डीपीएसपी में स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन फॉल्स, सॉइल के बारे में, सॉइल्स कर लेना, ओके, सॉइल्स कितना कितना सॉइल, सॉइल का 2 क्वेश्चन आया है परसों, ठीक है, कल 2 क्वेश्चन आया हरियाणा पीसीएस में, और नेशनल लेवल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ के पता चल जाएगा। फॉल्स क्या है, ग्रास फाउंड ऑन पैस्चर लैंड्स कैन नॉट प्रोटेक्ट सॉइल, क्यों भाई, ग्रास ही तो प्रोटेक्ट करते हैं, तो 2 इज करेक्ट बिकॉज आंसर इज फॉल्स, तो ये गलत है, तो यही, ये बाकी ये फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, वेजिटेशन प्रोवाइड प्रिवेंट्स फॉरेस्ट रिकवर, ये प्रिवेंट करता है सॉइल डिग्रेडेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फॉल्स पूछा है तो ये हो जाएगा, सॉरी 3 ओनली, 3 3
जो है ये गलत है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। टाइटल का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यूपीएससी में भी रिपीट हो रहा है। टाइटल का क्वेश्चन आर्टिकल 18 लास्ट प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में भी 2021 में आया था। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन। नो, बेयर एक्ट आर्टिकल 18 क्लॉज 2 फॉरेन से नहीं ले सकते, ले सकते हैं लेकिन परमिशन चाहिए। एनी टाइटल एनी से नहीं ले सकते, गलत है। तो वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग। इन बालाजी रघुवन केस अगेन बेयर एक्ट पढ़ोगे, ये सब केस का नाम भी वहां पे है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री इज अ टाइटल बट दीज आर वायोलेट आवर राइट टू, नो दे डोंट वायोलेट राइट टू इक्वलिटी। उनको मिल सकता है, ये एक्सेप्शन है। तो दो भी गलत है, वन भी गलत है। आंसर इज नीदर 1 and 2, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बेयर एक्ट से कर लो, लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरा यूट्यूब में एक रीड मार के चले जाओ, एक जस्ट एक लिसन, मैं बहुत ही इंग्लिश हिंदी में मैंने कवर किया है, तो वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन प्रीलिम्स। ओके, नेक्स्ट डीपीएसपी। डीपीएसपी भी काफी फेमस मतलब टॉपिक है और यूपीसी का भी फेवरेट है। DPSP of Indian Constitution has been clearly divided into 3 parts: socialist, Gandhian, liberal. Absolutely correct statement. DPSP state policy related to cooperative society of Indian is taken from Nehru Public. ये भी करेक्ट है लेकिन पूछा है इनकरेक्ट, यही आपको देखना है। Neither 1 nor 2. Now take topics. Objective Resolution 1946 से क्या आया है? प्रीएम्बल आया है, सबको पता है। प्रीएम्बल के ORN राजेंद्र नगर के चाय वाले को भी पता है, सबको पता है, आपको ही पता है, हमको ही पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, एक बार क्वेश्चन आता है 2015 या 16 में, वो क्या करता है, प्रीएम्बल से 3-4 वर्ड उठाएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फ्रेटर्निटी, ऐसे करके उठाएगा और बोलेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंशन इन प्रीएम्बल, 1 2 2 3 3 4, एक अलग सा वर्ड होगा लेकिन काफी सिमिलर वर्ड होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, वो जैसे कुछ और जस्टिस डाल देगा। तो वो तो आपको करना ही करना है। और एक क्वेश्चन है जो मेरे टेलीग्राम पे मैंने डाला था, यू कैन सर्च कॉमन वर्ड्स between objective resolution and preamble. You will not be surprised, objective resolution में डेमोक्रेसी वर्ड था। क्या डेमोक्रेसी वर्ड प्रियम्बल में नहीं है? डेमोक्रेटिक है, SSDR, डेमोक्रेसी नहीं है। वैसे ही कुछ और भी वर्ड्स है जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में है, इधर नहीं है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही प्रियम्बल बना है। लेकिन कुछ वर्ड्स हमने ओमिट करके नया वर्ड डाला है, या फिर जो वर्ड्स दोनों में है कॉमन वो जानना है, और जो वर्ड्स प्रियम्बल में है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में नहीं है वो भी जानना है। सिंपली टाइप इन माय टेलीग्राम चैनल आफ्टर दिस क्लास ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यू विल गेट दैट MCQ, ठीक है। वहां से ही हो जाएगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, 2 मिनट का काम है, ठीक है। ये लिख के रख लो, क्लास के बाद कर लेना, वहीं पे कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन fundamental rights, DPSP. Fundamental rights are non-justiciable in courts. Correct? Not correct. They are justiciable in courts. DPSPs are made justiciable in courts. They are not justiciable. उल्टा दे दिया है, both are false. Direct statement. Next देखो, doctrine of basic structure has been propounded by Supreme Court in the Kesavanandi Bharati 1973. Absolutely correct, सबको पता है, ORN के चाय वाले को भी पता है। Indian Parliament has the power to amend the whole constitution. Yes or no? मुझे बताओ. Anyone who can say this answer? Easy question है. Anyone? वरुण, सही है या गलत? क्या इंडियन पार्लियामेंट को पावर है टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन? यस और नो? नो सर। व्हाई नो? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर रॉन्ग हियर। तुम मुझे बताओ क्यों तुम अभी मुझे बोलोगे कि बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर को भी कर सकता है, हाँ या ना? तुम यही सोच के कर रहे हो, यस और नो? नो सर, दे कांट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। They can't amend basic structure. Now तो कोई स्टेटमेंट क्या दिया है? पार्लियामेंट हैज द पावर
to amend the whole constitution. Correct or wrong? Wrong. Why wrong? Because Amend. they have the power. Article 368 clause 2 पढ़ो, यही तो है गेम. आर्टिकल 368 जब पढ़ोगे क्लियर कट लिखा है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस, एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहीं पे तो गलती होती है. बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे इसीलिए गलती होता है. आप ये सॉल्व करोगे लेकिन गलत करके आओगे. आप क्या सोचोगे, क्यों पावर इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता, इसलिए आप इसको गलत करोगे. नहीं, कुछ नहीं पूछा है. सिंपल क्या है, इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर है या नहीं? पावर है, वो अमेंड कर सकता है कुछ भी. बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको करेगा कि ये नल है कि आपने बेसिक. आर्टिकल 368 देखो ना, उसके पास पावर दिया गया. हिंदी में अगर बोला जाए, भारत के पार्लियामेंट को पावर दिया गया है 368 के क्लॉज 2 या 3 जो भी है, देख लेना. आर्टिकल 368 में लिखा है टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस, एनी वन और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. होल कॉन्स्टिट्यूशन को कर सकता है वो. ठीक है, तो इसको बोलते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन. समझ में आया? वोकैबुलरी क्वेश्चन. यहाँ पे आपका, आप किस डिटेल में पढ़े हो, ऊपर ऊपर से पढ़े हो या डिटेलिंग की हो. मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स बहुत हानिकारक है. ठीक है, इसमें फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा है. 99% फेल होते हैं. 99% फेल होते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग गाइडेंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग गाइडेंस एंड वेरी लिमिटेड प्रिपरेशन, वेरी हाईली लिमिटेड. फैकल्टीज भी बहुत लिमिट करके अपने आप को पढ़ा के चले जाते. वेदर दे नो डोंट नो दैट, आई डोंट नो, बट दे डू वेरी लिमिटेड टीचिंग टू स्टूडेंट्स. वहीं पे आदमी फंस जाता है. और खास करके फैकल्टीज को फोकस करना है एमसीक्यूज के ऊपर, ऐसे वाले एमसीक्यूज, ताकि आपका ब्रेन काम करेगा. ठीक है, तो बेयर एक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, बेयर एक्ट लक्ष्मीकांत को 2-3 बार करके जंप टू बेयर एक्ट होल ईयर. फिर देखना 25 प्लस अगर 30 में से नहीं है पॉलिटी में, आई विल स्टॉप टीचिंग. ठीक है, ओके, बिकॉज ईच एंड एवरी फैक्ट आई एम प्रूविंग इट. ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया, बाकी पार्ट 2 कल करेंगे. आज आई होप सबको मतलब मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. कुछ साइंस, कुछ और मैं फैक्ट्स बताऊंगा. और तरीका मैंने वो ज्योग्राफी का ओवरऑल तरीका बताया. आयर का तरीका नहीं, वैसा नहीं होता. तरीका भी डिपेंड करता है, तुक्का भी डिपेंड करता है. वो मैं कल के क्लास में बताऊंगा. ओके, चलो, थैंक यू.